हेलो 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 स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप लोग का वेलकम करता हूं मैग्नेट ब्रेन पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यहां पे आपको किसी भी टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन भी कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट यहां पे मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा लेक्चर अवेलेबल है। यस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा लेक्चर अवेलेबल है। और हाँ, क्लास सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारा ऐप भी चाहो तो इंस्टॉल करो। जैसे आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स मिलते हैं, हमारे ऐप पे भी मिलेंगे, है ना। प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे मैग्नेट ब्रेन सर्च कीजिएगा और हमारा जो ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए। तो स्टूडेंट जो कि हमारा पहला जो टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, उसमें ना फर्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारा एनसीईआरटी में, है ना, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में जो पहला एक्सरसाइज है, ऑब्वियसली वो जो एक्सरसाइज आप देख रहे हो आपके बुक में ना, कौन सा एक्सरसाइज है सर? फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर का, उसमें जितने भी सवाल हैं, है ना, वो सारे कंटिन्यूटी टॉपिक पे बेस्ड है ना। जिसमें कि हम लोग का ये देखो पार्ट 3 होने वाला है। तो पार्ट 2 में सर क्या पढ़े हम लोग? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक कर चुके हैं। आ गई बात समझ में? जी सर। तो अब हमारा आज होने वाला है पार्ट 3 होने वाला है। ओके, ठीक है। फिर कभी कभी लगता होगा सर एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चंस क्यों नहीं कर दिए आप? तो देखो उससे क्या होगा, हमारा लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। तो उससे आपको ना मैं छोटे छोटे पार्ट में दे रहा हूं, आपके भी कंफर्टेबल रहो आप, ठीक है। ओके सर, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, आप कौन सा देखेंगे हम लोग? यहाँ पे 12 तक हो चुका है, तो कौन सा क्वेश्चन देखेंगे सर? 13 देखेंगे, है ना। आ जाइए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस अ कंटिन्यूअस फंक्शन? ठीक है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, क्या ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है? मुझसे पूछ रहा है, हेलो हेलो हेलो, अपने से पूछ के आ रहा है, ये जो फंक्शन दिया हुआ है क्या ये कंटिन्यूअस है? तो मुझे क्या दिख रहा है यार, कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना है ये, है ना। अच्छा, इसमें ये कहीं नहीं मेंशन है कि किस पॉइंट पे, जैसे कब किसी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, यहां पे ऐसा मेंशन नहीं है। तो इट मींस हमें पूरा चेक करना है, ऑन रियल नंबर पे मुझे ये चेक करना है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने जैसे आपको पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 बताया, इवन पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सी वाले मेथड्स याद करो, मैंने लेता था लेट एक्स इक्वल टू सी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री रियल नंबर वैसे करते थे। आप इस सवाल को वैसे भी कर सकते हो, या सिंपल मैंने जो आपको सिखाया है, क्या सिखाया है देखो, जैसे हम लोग करते हैं, इससे क्या होता है थोड़ा सा ना कम लेंथ दी जाता है। सबसे पहले जो गिवन है ये हम लोग लिख लिए, ठीक है सर। हम लोगों का क्या ये गिवन है सर। ओके, ये क्या सर? गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्या बोलूंगा, यहां पे देखो फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसकी वैल्यू 1 से छोटे के लिए कुछ दी हुई है, और इसकी वैल्यू ना 1 से ग्रेटर के लिए कुछ दी हुई है। मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है ना 1 से छोटे और 1 से ग्रेटर पे चेंज हो रहा है, और 1 पे भी इसकी वैल्यू कुछ दी हुई है। मतलब 1 पे ना फंक्शन की अपने आप को ना चेंज कर रहा है वैल्यू। तो कहीं ना कहीं हम लोग पहले क्या करेंगे, एक केस बनाएंगे। कौन सा केस बनाएंगे बताओ सर? यहां पे ना हम लोग कौन सा 1 है ना, 1 से छोटे के लिए सर एक केस बना लेंगे, 1 से ग्रेटर के लिए एक केस बना लेंगे, और एक केस हमारा एट एक्स इक्वल टू 1 के लिए बनेगा। करे हुए ऐसे क्वेश्चन? ऑब्वियसली सर किए हुए। तो आ जाओ, सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहां पे? केस 1 लिखिएगा, है ना। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या मैं लिखूंगा ऐसा, इफ एक्स इज वॉट, एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, अगर x क्या होगा सर? लेस देन 1 होगा। अगर x लेस देन 1 होगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है सर x प्लस 5। ठीक है, अगर x मेरा लेस देन 1 होगा तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? x प्लस 5, जो कि क्या है? एक सर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हम लिखेंगे क्या है ये बताइएगा सर? इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो अगर पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है तो ऑब्वियसली सर 1 से छोटे के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। जो पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि क्या होता है? विच इज एवरीवेयर व्हाट? कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, जो कि क्या है? एक एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, सो हम ऐसा कह सकते हैं, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस फॉर व्हाट सर? फॉर एक्स लेस देन 1। सिंपल। आया नहीं आया? ठीक है, देखो ये भी एक मेथड है, और एक मेथड वो x इक्वल टू के या x इक्वल टू सी, एक आर्बिट्री रियल नंबर जो हम मानते हैं उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब आ जाओ केस 2 में आ जाओ। केस 2 हमारा क्या? देखो केस 2 में मैं ले लेता हूं, अगर मान लो हमारा जो x है वो ग्रेटर देन 1 है। हमारा जो x है क्या है सर? वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो जरा देखो तो जरा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है सर? एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है ना,
एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है सर, एक्स प्लस 5 है ना, क्या है एक्स प्लस 5 है। यहां तक में कोई दर्द, एक मिनट लेट मी चेक सर, एक्स माइनस 5 है ना, माफ कीजिएगा एक्स माइनस 5 है, ठीक है। तो जो कि क्या है लिख दो, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इज अ व्हाट, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, जो कि क्या है, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, जो कि क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। सो हम ऐसा कह सकते हैं, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है सर, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, फॉर वॉट, एक्स ग्रेटर देन 1। मैं फिर कह रहा हूं आप लोग को, सेम क्वेश्चन को हम लोग एक्स इक्वल टू सी वाले मेथड से भी कर सकते थे सर, ठीक है, ओके सर, या के जो भी बोलो आप, के बोलो सी बोलो, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने क्या देखा, ये दो केस तो हमारा डिजाइन हो गया। ये दोनों केस में जब भी इनइक्वालिटीज हमें करना होता है तो स्टेटमेंट से करो बताओ, या फिर एक्स इक्वल टू के लेके बताओ। तो इनइक्वालिटी मतलब सर देखो, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 1 थी तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या एक्स प्लस 5 है, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम जानते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स जो कंटिन्यूअस होगा एक्स लेस देन 1 के लिए होगा। एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है सर, एक्स माइनस 5 दी हुई है, ठीक है, जो कि क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हम जानते हैं कि ये क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो मैं क्या कह सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। यहां तक की कहानी क्लियर। अब 1 पे आ जाओ। अब देखो 1 पे कैसे चेक करेंगे, ठीक है। अब याद करो क्या करते थे सर, अब केस थर्ड लेंगे। केस थर्ड में हम लोग ये लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1, है ना, एट एक्स इक्वल टू 1। जब किसी पॉइंट पे आपको चेक करना हो तो उसके लेफ्ट और राइट में चेक करेंगे और एफ ऑफ 1 चेक करेंगे। बोलिए यस और नो। यस सर। तो यहां पे क्या लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा तो क्या आएगा बताओ सर, लिमिट आएगा x टेंड टू 1 के टकले पे माइनस आएगा, 1 पे चेक कर रहे हैं ना, हाँ जी, 1 के टकले पे माइनस, यहां सर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। आगे बोलो सर, लिमिट लगाओ, बोलिए बोलिए सर, 1 माइनस एच लिखिए, बहुत शानदार बोल रहे हो आप लोग। और क्या ऐसा कर दूं, बस हो गया, बस सिंपल, ठीक है। देखो बहुत सारे बुक में या बहुत सारे वीडियोस में आपको ऐसा दिखेगा कि एच वाले मेथड से ना चल के डायरेक्ट वो फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं। आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं एच वाले मेथड से चलो, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एच वाले मेथड से ही आपको चलना पड़ेगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में फिर आप कंफ्यूज रहोगे, लगाऊं या ना लगाऊं। तो आप एक काम करो, आप अपने यूज टू में अपने लिए हेल्प के लिए, खुद के हेल्प के लिए आप ये मेथड लेके रखो, एच वाला मेथड। थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, ये चीज मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा हूं, है ना जी सर। तो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन की वैल्यू देखिए एक्स माइनस एक्स प्लस 5 है ना, तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ सर, एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एच, ठीक है, प्लस 5 तो ये कितना देगा, 0 हो गया। तो 1 माइनस 0 प्लस 5 बोले तो सर 6, ये कितना हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट सर, ये हो गया 6, ठीक है। चलो आ जाओ, अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। RHL में देखो, RHL में क्या होगा बोलिएगा जरा सर, सिंपल है सर, लिमिट लगाओ, x लिखो, 1 के टकले पे प्लस लगाओ सर, f ऑफ x लिखो, ठीक है। आगे सर लिमिट लगाओ और यहां पे आ जाएगा सर h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, बहुत शानदार है ना। फिर क्या होगा सर, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h लिखा हुआ है ना। तो फंक्शन की वैल्यू जहां पे देखो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की ये वैल्यू है, जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा सर, 1 प्लस h आ जाएगा। तो क्या आएगा, 1 प्लस एच माइनस का 5, यहां पे रख दीजिए 0। अरे वाह, ये क्या आ गया सर, ये तो 1 माइनस 5, ये तो सर -4 दे रहा है, ये -4 दे रहा है। तो यहीं पे मुझे क्या चमक गया, यहीं पे मुझे दिखा हेयर, यहां पे क्या दिख रहा है बताओ, हेयर एट एक्स इक्वल टू 1, क्या दिखा सर, एट एक्स इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट। अपने को एफ ऑफ 1 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही नॉट इक्वल टू हो गया, है ना। अब आगे नहीं बढ़ेंगे। LHL और RHL दिख रहा है नॉट इक्वल टू है, ठीक है। एक 6 आ रहा है और एक क्या आ रहा है सर, एक आ रहा है -4। तो हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो हम ऐसा कहेंगे, फाइनली मैं कह सकता हूं ऐसा, हेंस क्या, हेंस
एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, यहां लिख देता हूं, रुक जाओ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, रियल नंबर के लिए हर वैल्यू के लिए तो ये कंटिन्यूअस है, बट उसमें एक वैल्यू छोड़ देंगे, कौन सा सर, 1। ठीक है, आयो या गयो सर, आयो। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर, ओनली सिर्फ 1 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। चमकू सर, चमकू। तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रफ कर लेते हैं, आ जाओ जरा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 डन डना डन डन। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ये एक जरा शानदार सवाल है, इसमें कहीं पे भी आपको एक्स नहीं दिखेगा, है ना, कहीं पे भी आपको कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है। हमारा फंक्शन क्या है, देखो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्या है सर, गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। और ये एक ना एक ऐसा सवाल है, इसमें मैं जैसे अभी यहीं पे वीडियो को पॉज करके मेरी बात सुनो और आप कमेंट करना। मुझे एक बात बताओ, यहां पे कोई पॉइंट मेंशन नहीं है, और अगर कोई पॉइंट मेंशन नहीं है तो सर हम लोग को इनइक्वालिटी में चेक करना है ना, ठीक है, इंटरवल में चेक करना है। तो कहां से कहां सर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो फिर क्या कभी हमें पॉइंट पे भी चेक करना होगा? हाँ सर, जब हम लोग ये पूरा चेक कर लेंगे तो उसके बाद हमें पॉइंट पे भी चेक करना होगा, ऑब्वियसली चेक करना होगा। किस किस पॉइंट पे चेक करना होगा, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरी बात आई समझ में? नहीं सर, देखो जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन अपना दिया हुआ था, इसमें आपने क्या किया, पहले 1 से छोटे के लिए, फिर 1 से ग्रेटर के लिए, ये आपने देख लिया, हाँ जी सर, और फिर अलग से आपने 1 पे चेक किया। अब सुनो, 1 पे क्यों मैंने अलग से चेक किया, है ना, इसलिए एट x इक्वल टू 1 पे इसलिए मैंने चेक किया क्योंकि 1 पे ना फंक्शन की वैल्यू अलग हो रही है, चेंज कर रही है अपनी फंक्शन अपनी वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है। इसीलिए वो जो पॉइंट है ना, वो हमारे लिए क्या हो गया, एक कहीं ना कहीं क्या, ऐसा समझो वो पॉइंट हमारे लिए एक डाउटफुल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा तो देखो हम लोग कहां कहां चेक करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। एक तो केस हमारा होगा ये वाला, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच, सुनना ध्यान से। फिर 1 और 3 और 3 से 10, ये 3 केस हो गए। फिर उसके बाद जब मैं पॉइंट पे चेक करूंगा ना, तो हमारा कौन कौन आएगा, मुझे पता है, आप कहोगे सर एक बार 0 पे चेक करेंगे, एक बार 1 पे चेक करेंगे, सर एक बार 3 पे चेक करेंगे, और सर एक बार 10 पे चेक करेंगे। 0, 1, 3 और 10, है ना। ऐसा नहीं बेटा, इतना नहीं करेंगे। हाँ जी सर, हाँ जी, ऐसा नहीं करेंगे। जानते हो यहां पे 0 पे हम अलग से चेक नहीं करेंगे और 10 पे अलग से चेक नहीं करेंगे, सिर्फ 1 और 3 पे चेक करेंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, सिर्फ सर हम लोग 1 और 3 पे ही चेक करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोग 0 और 1 के बीच, 1, 3 और 3 और 10 के बीच में तो बिटवीन चेक करेंगे ही। फिर जब मैं पॉइंट की बात आएगी ना, अगला जो केस बनेगा, इस 3 केस के बाद वाला जो केस बनेगा, उसमें 0, 1, 3 और 10 ये 4 केस नहीं बनेंगे। हम लोग ना 1 और 3 पे ही चेक करेंगे। सर ऐसा क्यों, कंफ्यूज हो गए सर? सुनो, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जब मेरा ना x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, ठीक है। लेकिन ना x की वैल्यू जब 0 से लेस देन होगा तो फंक्शन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना। तो फंक्शन का वैल्यू उधर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ना ध्यान से सुनिएगा, क्या करेंगे, सुनो प्लीज यहां ध्यान देना। जब हम लोग अपना केस 1 बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे सर, हम लोग अपना जब केस 1 बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, जो अपना x है ना, वो क्या है सर, जो अपना x है वो 0 से लेकर कहां तक, 1 तक तो है। मैं यहां पे 0 पे इक्वलिटी का साइन लगाऊंगा, जो यहां पे दिया हुआ है। सर 1 पे भी दिया हुआ है, 1 पे दिया हुआ है, लेकिन 1 पे मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, क्योंकि 1 के राइट और लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो 1 पे अलग से चेक किया जाएगा। 0 के राइट में तो फंक्शन का वैल्यू है, 0 के लेफ्ट में मतलब 0 से लेस देन जब x की वैल्यू होगी, फंक्शन का वैल्यू दिया ही नहीं है। तो हम लोग कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे 0 पे? तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में इन्वॉल्व कर लेंगे उसको। मेरी बात आ रही है समझ में आपको? इसी में इन्वॉल्व कर लेंगे। यहां पे ऐसा कह सकते हो आप, इंफॉर्मेशन अधूरा है, या ऐसा कहो कि इंफॉर्मेशन माफ कीजिएगा, अगर पूरा भी है तो हम लोग क्या 0 और 1 के बीच चेक कर, सॉरी 0 और ओपन, इस पे क्लोज्ड, इस पे ओपन। एक्चुअल में हम लोग कहां चेक कर रहे हैं, एक्चुअल में ऐसा लिखिएगा, हम लोग चेक कर रहे हैं x बिलोंग टू, देखना ध्यान से, 100 बात की एक बात, हम लोग 0 पे क्यों नहीं अलग से चेक करेंगे, क्योंकि सर 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसलिए वहां पे चेक नहीं करेंगे। 0 और 1, इस पे क्लोज्ड, इस पे ओपन। क्या बोलते हो? यस सर, ठीक है। अगर 0 से लेस देन के लिए होता तो चेक करते। अच्छा सर अब समझ में आया,
10 पे भी क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि x की वैल्यू 10 से छोटे के लिए तो दी हुई है, 10 से ग्रेटर के लिए नहीं दी हुई है, इसलिए वहां पे चेक नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? वहां पे चेक नहीं करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं, अगर x की वैल्यू क्या है, 1 0 और 1 के बीच है, 0 पे इन्वॉल्व है, 0 इंक्लूड है, तो लिखेंगे f ऑफ x क्या दिया हुआ है, बताओ f ऑफ x क्या दिया हुआ है? सर जो f ऑफ x है ना सर वो 3 दिया हुआ है, और मतलब y इक्वल टू 3, जो कि क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है ये? इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर 0 के, फिर बोल रहा हूं 0 के, फिर आपको मैंने को हंसी इसलिए आई क्योंकि सर आप एक ही चीज फिर बोल रहे हो, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, 0 के लेफ्ट और राइट में दो अलग अलग फंक्शन का वैल्यू होता तो अलग से उस पर चेक कर लेते। ठीक है, ठीक है सर। तो सर यहां पे इक्वल टू ले ले, यस 0 को इसमें भी इसी इनइक्वालिटी में इन्वॉल्व कर लो। एफ एक्स इक्वल टू 3 इज क्या है? इज अ कांस्टेंट फंक्शन, जो कि क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है। एंड एज वी नो दैट जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। क्या है? विच इज अ एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, जो कि क्या है? एक एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या कहते हो, है ना। एफ ऑफ एक्स क्या है? 0 और 1 के बीच में क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तो जो कि क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। सो हम कह सकते हैं, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स इज व्हाट? सर कंटिन्यूअस। कहां पे? ऑन व्हाट? ऑन दिस, एक मिनट, ऑन x बिलोंग टू 0 और 1 के बीच। 0 को इन्वॉल्व करना है, 1 को एक्सक्लूड रखना है। आयो या गयो? सर आ गयो, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा केस 1 था। अब केस 2 बोलो क्या बनेगा? सर अब तो मजा आ गया, अब तो सर समझ गए, अब तो सर समझ गए। बोलो केस 2 क्या बनेगा? सर हमारा जो केस 2 बनेगा ना वो बनेगा इफ, क्या है मेरा जो x है वो क्या है सर? 1 से 3 के बीच में। केस 2 क्या बन गया? x जो है हमारा 1 और 3 के बीच में है, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है? f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है सर 4। f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 4 है ना। विच इज व्हाट? इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, इज अ कांस्टेंट फंक्शन, जो कि क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है। अच्छा ना, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे आपको फिर भी लग रहा होगा कि सर नहीं मुझे 0 पे, मान लो हम लिमिट लेके चेक करेंगे ही, तो 0 पे हम लोग क्या कहेंगे? जो फंक्शन है ना सॉरी, राइट साइड से कंटिन्यूअस। और याद करो मैं बताया हूं आपको, जब कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल बताया है तो बोला हूं कि एफ ऑफ जैसे x इक्वल टू ए अगर राइट साइड से कंटिन्यूअस है तो आप ऐसा क्या कहो कि x टेंड टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? जैसे 0 पे चेक करना है आपको, 0 प्लस कर लो, वो भी एक तरीका सही है। क्या करेंगे हम लोग? पहले एफ ऑफ 0 निकाल लेंगे जो कि 3 है, फिर राइट साइड, लेफ्ट कहां से देख लेंगे सर? राइट साइड से, क्योंकि जो ग्राफ है ना वो हमारा, जैसे x इक्वल टू 0 ले लो कहीं पे, एक मिनट यहां देखना, जैसे लेट से x इक्वल टू 0 पे है ना, x जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी दी हुई है सर? 3 दी हुई है ना। मान लो ये 3 होगा, तो यहां पे फंक्शन को देख लेंगे और फिर राइट साइड से देख लेंगे, है ना। तो 0 पे क्या है? वो राइट साइड से कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो आप अलग से उसको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे नहीं, राइट हैंड लिमिट, और एफ ऑफ 0 इक्वल होना चाहिए था। आप वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। और नहीं तो हम लोग यूं भी कर लेंगे तो चलेगा, ये चमके चमके, नहीं तो उससे करने से क्या होगा? 2 केस और आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे भी आप कर सकते थे। तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है, इज ए कांस्टेंट फंक्शन है, जो कि क्या है? अरे समझा क्या बोला मैंने? अच्छा रुको, ये लिख देता हूं फिर मैं बताता हूं क्या बोला हूं मैं। जो कि क्या है? विच इज अ एवरीवेयर व्हाट? कंटिन्यूअस फंक्शन, जो कि क्या है? एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। सो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फॉर व्हाट? फॉर एक्स बिलोंग टू, क्या था जी? 0 था, 1 था सर, 1 से 3 था, 1 से 3 आयो सर, आयो, ठीक है। अब सुनो, पहले ये दोनों लिखो, ये समझ गए? देखो मैं आपसे ये कह रहा था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल फंक्शन का ग्राफ है, कुछ ऐसा ग्राफ है, देखना ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो फंक्शन का ये कुछ ग्राफ है, इस टाइप से ग्राफ है मान लेते हैं x इक्वल टू, देखो 0 पे ना फंक्शन, जब x की वैल्यू 0 है फंक्शन की वैल्यू 3 दी हुई है, मान लो ये दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि एट x इक्वल टू, आप ना f ऑफ 0 निकालोगे जो कि सर 3 है,
उसके बाद आप क्या करोगे, लिमिट राइट साइड से देखोगे, राइट हैंड लिमिट देखोगे, क्योंकि लेफ्ट में 0 से छोटे के लिए तो फंक्शन का वैल्यू है नहीं। आप राइट साइड से देखोगे 0 प्लस एफ ऑफ एक्स करोगे, जो कि आपको क्या दिखेगा, लिमिट आप यहां पे x टेंड टू 0 प्लस करो और यहां 3 ही है, काय को h लाना, तो जो कि मेरा 3 ही देगा। तो राइट साइड से फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। लेफ्ट में ग्राफ गया ही नहीं है, मैं यहां बना दिया एक्चुअल में, लेकिन लेफ्ट में वो कह ही नहीं रहा चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ऐसा करेंगे। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो जो मैंने स्टेटमेंट से करवाया वैसे ही करो, उससे क्या होगा, आपका थोड़ा समय बचेगा आपका, ठीक है। इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर दिस। यहां तक की कहानी समझ में आ गई, 2 केस। अब सुनो तीसरा केस क्या है। तीसरा केस है 3 और 10। अब मैं यहां पे ना 3 पे मैं लूंगा ओपन इंटरवल, देखना मैं बनाऊंगा यहां पे केस थर्ड। क्या लिखूंगा, केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है, इफ जो अपना x है वो 3 और 10 के देखो बीच में है, और 10 पे मैं इक्वल टू ले लूंगा। 10 पे मैं चेक कर लेता हूं, क्योंकि 10 के राइट साइड के लिए फंक्शन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेफ्ट साइड के लिए है, तो मैं उसको इन्वॉल्व कर लूंगा, ठीक है, उसको इन्वॉल्व कर लूंगा। आप चाहो तो इस पे 10 पे आप f ऑफ 3, f ऑफ 10 और f ऑफ x टेंड टू 10 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लो। इस पे आप चाहो तो आप अलग से भी चेक कर सकते हो, f ऑफ 10 निकाल लो जो कि वैल्यू 5 दी हुई है, और लिमिट निकाल लो f ऑफ x टेंड टू माइनस f ऑफ x, क्योंकि लेफ्ट साइड के लिए फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड है, वो भी देखो 5 ही दिया हुआ है, ठीक है, वो भी क्या 5 ही दिया हुआ है। तो अब आप यहां पे देखो एक्चुअल में दोनों पे वैल्यू 5 ही है, तो ऑब्वियसली फंक्शन की वैल्यू यहां पे क्या होगी, सेम ही आएगी, तो फंक्शन ऑब्वियसली कंटिन्यूअस ही होगा। तो आप चाहो ना तो देखो 0 और 1 ओपन, 1 और 3 ओपन, 3 और 10 ओपन, फिर 0 पे आप कैसे चेक करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट चेक करोगे, मतलब राइट साइड से कंटिन्यूटी है कि नहीं, राइट साइड कंटिन्यूटी चेक करोगे, 10 पे लेफ्ट साइड कंटिन्यूटी चेक करोगे, ठीक है। ऐसा करो, नहीं तो मैं जैसा बोल रहा हूं आपको स्टेटमेंट में लिख दो, दैट विल बी इनफ है ना, ऐसा चलेगा। ओके ओके सर, ठीक है। तो यहां कभी कभी ना सवाल में अगर मेंशन हो कि मुझे चेक करके दिखाओ राइट साइड से कंटिन्यूअस है या नहीं, या लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस है या नहीं, ये चेक करना होगा, तो हम लोग कर लेंगे चेक। अगर सवाल में ऐसा आता है तो ऐसा स्टेटमेंट मत लिख देना, तो आपको चेक करना होगा राइट साइड से कंटिन्यूअस है या नहीं, या लेफ्ट साइड से कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में ना मैं ये सवाल सिखा रहा हूं आपको, लेकिन सवाल के थ्रू मेरा मकसद है ना कि सवाल नहीं सिखाना, मैं चाह रहा हूं हर डायमेंशन का क्वेश्चन आपको बता दो। अगर ये पूछेगा तो आपको ये करना है, ये पूछेगा तो आपको ये करना है। बोलो, अगर मेरे जो मैंने कहा इससे आप एग्री हो तो प्लीज एक बार थम्स अप दिखाइएगा ये टाइम पिन करके, ठीक है। ठीक है सर। इज ए कांस्टेंट फंक्शन विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, सो एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। अब देखो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, जरा देखो तो, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू देखो तो क्या दी हुई है सर, 5 दी हुई है। क्या दी हुई है, 5 दी हुई है, जो कि क्या है, विच इज वॉट, विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। और हम जानते हैं, दुनिया गवाह है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है सर, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। विच इज अ, तो ऐसा लिखेंगे, विच इज अ एवरीवेयर व्हाट, विच इज अ एवरीवेयर कंटिन्यूअस, जो कि क्या है, एक एवरीवेयर कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, क्या कहेंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। फॉर किसके लिए, फॉर व्हाट, फॉर एक्स की वैल्यू 3 से ग्रेटर और 10 से छोटू के लिए। बोलो आया सर, आ गया, ठीक है, ओके सर, मजा आया सर। अब यहां से कहां चलेंगे हम लोग सर, देखो 1 पे और 3 पे अलग से चेक करेंगे। क्यों करेंगे चेक, क्योंकि देखो जरा यहां पे गौर फरमाइएगा, फंक्शन जो है ना 1 पे और 3 पे ने अपना नेचर चेंज कर रहा है। देखो तो देखो 1 पे फंक्शन की फोटो कैसा है, 1 से लेस देन के लिए 0 है, और फंक्शन की वैल्यू 1 से ग्रेटर पे फोटो 4 आ रही है। तो वहां पे मुझे चेक करना पड़ेगा, वो एक डाउटफुल पॉइंट है, वो एक डाउटफुल पॉइंट है। तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट केस। अब कौन सा केस आएगा सर, केस नंबर 4 आ जाओ। केस नंबर 4 देखिएगा जरा, केस नंबर 4 में, केस नंबर 4 में लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू वॉट सर, 1 पे, एट एक्स इक्वल टू वॉट सर, 1 पे, देखो है ना, कहां पे, 1 पे। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे अगर जब पॉइंट पे चेक करते हैं तो क्या करते हैं सर, अलग से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ले लो LHL, क्या करेंगे LHL, क्या होगा, क्या लिखूंगा मैं, लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस है सर, तो क्यों ना मैं यहां पे h टेंड टू 0 लगा दूं सर, और f ऑफ 1 माइनस h ले लो। बोलो क्या कहते हो, यस सर।
तो अब यहां से आप मुझे एक बात बताओ, जब आप यहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटे के लिए देखो तो क्या दिया हुआ है सर, 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख लेता हूं? 3। अब h है ही नहीं तो मैं क्या करूं, यहां पे बस 3 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया अपना? 3 आ गया। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट पे अपने, है ना। कहां पे आएंगे सर? राइट हैंड लिमिट पे। देखो यहीं पे अगर मैं राइट हैंड लिमिट देखता हूं तो क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, ओके, और फिर क्या होगा सर? f ऑफ x। डन डन। आगे आगे बोलो क्या लिखेंगे सर? आगे आप लिखोगे लिमिट x टेंड टू 1 प्लस है तो मतलब सर 1 प्लस h, और यहां पे क्या आएगा? 1 प्लस है तो मतलब h टेंड टू 0 लिखूंगा मैं, ऑब्वियसली सर, है ना। ऑब्वियसली h टेंड टू 0। अब बताओ 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई थी? देखो तो जरा, x की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू 4 दी हुई है। अरे ये तो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, या आप डायरेक्ट यहां पे चाहो तो 4 लिख लो। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा यहां पे, चलो ये लिख ही लो यार, नहीं फिर कहोगे सर कभी लिखते हो आप, कभी नहीं लिखते हो और हमें कंफ्यूज कर देते हो। 4 लिख दिया तो हमें दिख रहा है, क्या दिखा बच्चों? सर हमें ये दिखा एट x इक्वल टू 1। कहां पे? एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा? सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। वाह सर क्या बात है, क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस कहां पे? एट x इक्वल टू 1 पे। ओके ठीक है सर, ये हमारा मेरे लाल केस नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं जरा अपन केस नंबर 5 पे। जो हमारा केस 5 होगा, क्या होगा सर? केस 5 वो बताओ क्या होगा? कोई बताएगा कमेंट करके केस 5 क्या होगा? बोलो क्या होगा केस 5? एट क्या लिखूंगा? एट x इक्वल टू वॉट? बहुत शानदार सर 3। क्या लिखूंगा? एट x इक्वल टू 3 पे मैं चेक करता हूं, देखो है ना, 1 पे चेक हो गया, 3 पे भी देखो, 3 के लेफ्ट और 3 के राइट में फंक्शन अपने आप को चेंज कर रहा है, मतलब वो एक डाउटफुल पॉइंट है ना। दया कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे चेक करना होगा। यहाँ पे आ जाइए, लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 के टकले पे माइनस f ऑफ x, फिर क्या लिखूंगा मैं? लिमिट h टेंड टू 0 लिखोगे सर, और क्या आएगा सर? f ऑफ 3 माइनस h आ जाएगा। फंक्शन की वैल्यू बताओ क्या है? 3 माइनस h, मतलब x की वैल्यू 3 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू 4 दी हुई है, तो यहाँ पे 4 लिख दो, डेट इज क्या आ गया? 4 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया? 4 आ गया। राइट हैंड लिमिट आ जाओ, RHL में आ जाओ। क्या है राइट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंड टू 3 प्लस f ऑफ x, है ना, फिर लिमिट और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 प्लस h। ठीक है, और क्या लिखूंगा मैं? h टेंड टू 0। बताओ, देखो फंक्शन की वैल्यू 3 से ग्रेटर पे क्या दी हुई है? देखो आई होप 5 दी हुई है सर, क्या दी हुई है? देखिएगा 3 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 दी हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? अरे मैं लिखूंगा 5। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया? 5 आ गया। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? एट वॉट? एट x इक्वल टू 3। एट x इक्वल टू 3 LHL और RHL इक्वल नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो मतलब सो क्या? सो f ऑफ x इज वॉट? इज डिसकंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस? इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कहां पे? एट x इक्वल टू 3 पे। ठीक है, तो फाइनली हम ऐसा कहेंगे, हैंस मैं ऐसा कहूंगा f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। ध्यान से देखिएगा क्या लिखूंगा? f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 से लेकर 10। देखो 1 से लेकर 10 तक के लिए कंटिन्यूअस है, बस इसमें से कौन सा 2 पॉइंट हटा देंगे सर? कौन सा? 1 और 3, है ना। 1 और 3 के लिए कंटिन्यूअस नहीं है, है ना। फंक्शन जो है 1 और 3 के लिए कंटिन्यूअस नहीं है, तो नहीं तो 0 से लेकर 10 तक फंक्शन, अरे यहाँ 0 लूंगा ना मैं, 1 क्यों ले लिया, माफ कीजिएगा। 0 से लेकर 10 तक कंटिन्यूअस है ना। आया या गया, तो या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू 0 to 10 एक्सेप्ट 1 and 3। आ गया? आ गया, ये सेट है ना, ये ओपन क्लोज इंटरवल है और ये सेट है। क्लियर जी सर। तो अब स्क्रीनशॉट लेने की बारी आती है, तो स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाए देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया मैंने? आप लिख लो x की वैल्यू 0 से इक्वल और ग्रेटर देन 0 से के इक्वल और ग्रेटर देन 0 और 1 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई थी? 3, जो कि क्या है? कांस्टेंट फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया। तो ये हमारा केस 1 बन गया। ठीक है,
अब केस 2 में क्या लिया मैंने, 1 और 3 के बीच लिया, फंक्शन की वैल्यू 4 है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहां देखिएगा 3 और 10 पे मैंने इक्वल टू का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि 10 के राइट में फंक्शन की वैल्यू नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या करोगे, एक दूसरा तरीका है, 10 पे फंक्शन की वैल्यू 5 है और 10 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, ठीक है, ठीक है सर, ओके। ये हो गया। अब मैंने क्या किया, ये 3 केस हो गए। अब यहां से ना ये 2 केस देखिएगा डिजाइन हुआ है। कौन सा 2 केस, ये एट x इक्वल टू 1 पे मैंने चेक किया अलग से, LHL चेक किया, RHL चेक किया, LHL की वैल्यू 3 आ रही है, RHL की वैल्यू 4 आ रही थी, देखो। तो ऑब्वियसली सर 1 पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा चेक किया, 1 पे हो गया चेक, फिर मैंने किया 3 पे चेक। तो 3 पे जब मैंने चेक किया तो फंक्शन की वैल्यू देखो 4 आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 5, जो कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो गया वहां पे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 से 10, बट कौन सा पॉइंट नहीं है उसमें से 1 और 3 को हटा दो। चमकू सर, चमकू लिख लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। चलिए एक बार आप इस रुक जाओ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लो और फिर इसका ले लो, फिर अगले क्वेश्चन पे। हो गया, चलो बढ़िया आ गया जी सर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 डन है। अब 15 पे आते हैं, है ना। सेम है 15, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, 15 भी यही कह रहा है, देखो है ना। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन में मुझे एक बात बताओ आप लोग, प्लीज कमेंट करना। एक केस तो हमारा x की वैल्यू 0 से लेस देन के लिए बनेगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। एक केस हमारा x का वैल्यू 0 और 1 के बीच बनेगा, जी सर। और एक केस हमारा 1 से ग्रेटर पे बनेगा। क्या मैं सॉरी, क्या मैं एट x इक्वल टू 0 पे चेक करूं अलग से गले में खिचखिच है ना, क्या मैं अलग से एट x इक्वल टू 0 पे चेक करूं, और क्या मैं एट x इक्वल टू 1 पे चेक करूं। ये आप तब देखो जब एक चीज देख लो कि 1 से 0 के राइट और लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू चेंज भी हो रही है क्या। सर 0 से लेस देन पे फंक्शन की वैल्यू 2x है, 0 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। हाँ सर, 0 से लेस देन और ग्रेटर पे चेंज हो रही है, सर 0 पे अलग से चेक करना होगा। जैसे लास्ट वाले सवाल में 0 से लेस देन पे कुछ था, ग्रेटर पे नहीं दिया हुआ था, 0 से ग्रेटर पे, तो हम लोग डायरेक्ट इसको इन्वॉल्व कर लिए थे, ठीक है। इस भी सवाल में अगर ऐसा नहीं होता ना, इस भी सवाल में मान लो फॉर एग्जांपल ये नहीं होता, मान लेते ये नहीं होता, तो मैं सिर्फ क्या करता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे चेक कर लेता, है ना, ये ले लेता। एक केस हमारा ऐसा बनता, देखना ध्यान से, मान लो ये केस नहीं होता, मान लेते हैं ये 2 केस होता, तो मैं क्या लिखता, एक केस बनता हमारा 0 से ग्रेटर और 1 से छोटे पे, मैं लिखता एफ ऑफ एक्स 0 है, जो कि ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ये y इक्वल टू 0 है ना, ये क्या है, y इक्वल टू 0 है कहीं ना कहीं, और y इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x एक्सिस को डिनोट कर रहा है वो, है ना, हाँ जी सर। और x इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, ठीक है। और एक केस हमारा ये बनता 1 से ग्रेटर के लिए, और सुनना एक अलग से ना हम लोग एट x इक्वल टू ना 1 पे चेक कर लेते अलग से, एट x इक्वल टू 0 पे अलग से नहीं करते चेक, क्योंकि 0 के लेफ्ट में फंक्शन का वैल्यू मुझे नहीं दिया होता, 0 से सॉरी लेस देन पे फंक्शन का वैल्यू नहीं दिया, हम लोग नहीं चेक करते। ये एक केस बनाते, एक केस ये बनाते और एक केस ये 3 केस होता। लेकिन मेरे लाल यहां पे सर 0 से लेस देन के लिए है, इसको हटाओ, बादलों से हटाओ इसको, तो यहां पे एक केस 0 से लेस देन पे, एक 0 और 1 के बीच में, और एक 1 से ग्रेटर पे, 3 केस हो गया। एक केस मेरा 0 पे और एक केस मेरा 1 पे, 5 केस बनेगा। ऐसे कितने केस बनते, 1, 2 और 3 केस बन रहे थे, ठीक है, ठीक है सर। तो आ जाओ सुनो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखूंगा बोलो, हम लोग लिखते हैं केस 1, है ना, ये हमारा क्या है सर जी, गिवन है, ये हमारा गिवन है। तो अगर मैं यहां पे केस 1 मेंशन करूं, केस 1 में हमारा क्या है, देखो इफ जो अपना x है वो लेस देन क्या है, 0 है ना, केस 1 तो यही है बस, है ना, केस 1 है x क्या है, लेस देन 0 है। तो एफ ऑफ एक्स जो हो मेरा हो जाएगा, कौन हो जाएगा सर मेरा, एफ ऑफ एक्स। देखो जो अपना एफ ऑफ एक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जरा बताओ, एफ ऑफ एक्स 0 से लेस देन के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2x दी हुई है, जो कि क्या है, इज व्हाट, इज अ पॉलिनोमियल, जो कि क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हम जानते हैं कि वो पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है, यस सर, है ना। फिर मैं कह रहा हूं ये x इक्वल टू k, आर्बिट्री रियल नंबर लेके भी कर सकते थे, विच इज व्हाट, विच इज अ एवरीवेयर क्या सर, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जो कि क्या है, एक एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना। तो सो हम ऐसा कहेंगे, सो एफ ऑफ एक्स इज continuous, so f of x is continuous for what sir, for x
लेस देन 0। चमका क्या सर? चमक गया। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन क्या है? 2x है, जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑब्वियसली ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 0। ये हमारा हो गया मेरे लाल केस 1, है ना। अब आ जाओ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा रंग बिरंगा, यह देश है ना, थोड़ा रंग बिरंगा। अब आ जाओ केस 2 पे, है ना, केस 2। अच्छा, अपना केस 2 क्या दिया हुआ देखो तो जरा। केस 2 है सर हमारा जो x है ना वो 0 और, देखिएगा जरा ध्यान से, जो अपना x है वो 0 और 1 के बीच है। देखो मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लिया हूं अलग से, क्योंकि मुझे 0 पे चेक करना है। ठीक है, ये केस 2 है हमारा। तो एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे बताना जरा ध्यान से। सर एफ ऑफ एक्स है 0, जो कि हमेरा साथ 0 रहेगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट है, जो कि क्या है? इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इज अ कांस्टेंट फंक्शन, है ना, जो कि क्या है? विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, विच इज एवरी वेयर वॉट सर? कंटिन्यूअस, जो कि क्या है? विच इज एवरी वेयर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो वॉट सर? अगले पेज पे चलो। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, सो एक मिनट, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर व्हाट सर? फॉर x 0 और 1 के बीच में। बोलिए यस और नो। एक बार तो x लेस देन 0 हो गया, फंक्शन की वैल्यू 2x दिखी, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस हो गया। 0 और 1 पे भी क्या दिखा? 0, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर x। ठीक है, अब आ जाओ केस नंबर 3। अब 1 से ग्रेटर पे, 1 से क्या होगा? ग्रेटर पे, तो हम लिखते हैं केस नंबर 3, है ना। जब इफ x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, क्या है फंक्शन? x की वैल्यू देखिएगा 1 से ग्रेटर है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है? सर फंक्शन की वैल्यू मेरे उम्मीद से सर 4x दी हुई है ना। क्या है? 4x। बताओ ये क्या है? सर ऑब्वियसली ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, बहुत शानदार, जो कि क्या है? इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, या लीनियर पॉलिनोमियल बोल दो फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, या डायरेक्ट लिख दो इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना, विच इज व्हाट? is a polynomial function which is everywhere, क्या होता है? continuous होता है, which is everywhere continuous, है ना। so क्या? so सर f of x जो होगा इक्वल टू 4x लिखो या नहीं भी लिखो चलेगा। so f of x is continuous for what? for सर x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ, अब एट द पॉइंट चेक करेंगे। 0 और 1 पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की दो अलग अलग वैल्यू है, 1 के भी लेफ्ट में और राइट में फंक्शन की दो अलग अलग वैल्यू है। अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? अब मैं लिखूंगा यहां पे एट x इक्वल टू वॉट? 0। अब मैं अलग से 1 बाय 1 इन पॉइंट्स पे चेक करूंगा। ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे चलो चेक करते हैं। यहां पे आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा बोलो? यहां पे अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट देखता हूं तो लिखूंगा मैं लिमिट 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा सर? लिमिट आएगा h टेंड टू 0 आएगा, और एफ ऑफ 0 माइनस एच बोले तो सर 0 माइनस एच लिख दो यहां पे। ठीक है, और ये क्या बनेगा बताओ? सर ये बनेगा एफ ऑफ 0 माइनस एच बोले तो सर माइनस एच, और यहां से जरा बताना फंक्शन की वैल्यू क्या है, मुझे बताना, तो मैं लिख रहा हूं। बोलो बोलो क्या है फंक्शन की वैल्यू? सर 2x है, मतलब यहां पे 2, जहां पे x है वहां पे माइनस एच आ जाएगा। बोलिए यस और नो। ऑब्वियसली सर, और h की वैल्यू रखो इसमें, तो यहां से देगा ये सर 0 दे देगा। क्या आ गया? राइट हैंड लिमिट देखो ना, यहाँ पे h का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 इंटू माइनस 0 0 होगा, 2 इंटू 0 0 दे दिया। अब बताइए क्या किया जाए? अब सर अरे अरे कहाँ जा रहे तुम? अब राइट हैंड लिमिट देख लो, क्या देखेंगे? RHL, है ना। RHL के लिए आ जाइए, तो RHL में हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, फिर क्या लिखूंगा मैं? लिमिट h टेंड टू 0 लिखूंगा, एफ ऑफ 0 प्लस h हो जाएगा, फिर मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस h बोले तो एफ ऑफ h। अब सुनना ध्यान से, एफ ऑफ h फंक्शन की वैल्यू 0 से ग्रेटर पे क्या दिया हुआ है सर? 0 दिया हुआ है।
क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। और वाह, यहां पे दिखा लेफ्ट और राइट सेम दिख रहा है अभी तक, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम दिखा। एंड अब हम लोग चेक करते हैं, एंड एफ ऑफ वॉट, एफ ऑफ 0, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो फंक्शन की वैल्यू जरा देखो क्या है सर, 0 है। देखो ना, ये देखो, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या 0 दी हुई है, तो मैं ये भी लिखूंगा 0। बहुत शानदार। तो यहां से क्या दिखा, सो एट कहां पे सर, एट x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ 0 आ गया। तो फंक्शन क्या हो गया, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, सो एफ ऑफ x इज व्हाट, इज कंटिन्यूअस कहां पे, एट x इक्वल टू 0 पे। ये आ गया 0 पे हो गया। अब हम लोग चलो करते हैं कहां पे सर, 1 पे अलग से चेक करेंगे, है ना। अब ले लीजिएगा यहां पे एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 पे आ जाओ, चेक करते हैं। यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो सर, LHL क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा सर लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एस, मतलब ऐसा लिखूं मैं, डन डन। देन आगे अगला स्टेप बताइएगा सर, यहां तक तो क्लियर है, फंक्शन देखना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। 1 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू देखो 0 दी हुई है, आप डायरेक्ट 0 लिखो, ये आ गया 0, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए आ जाओ, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या दिया हुआ है देखो, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ क्या आएगा 1 प्लस h आ जाएगा। जरा बताओ फंक्शन की वैल्यू 1 से ग्रेटर पे क्या है, 1 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, 4x दी हुई है। तो मैं कैसा लिखूंगा यहाँ पे बोलो, आप लिखोगे सर 4x, 1 प्लस h आ जाएगा। तो यहां से ये कितना हो गया, ये हो जाएगा ऑब्वियसली, ये सर 4 आ गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है 0, राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, राइट हैंड लिमिट आ रहा है अपना 4 आ रहा है। तो ऑब्वियसली सर 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना। और हमारा 0 पे कंटिन्यूअस हुआ था क्या, एक बार मैं चेक कर लूँ, ठीक है। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या दिया हुआ था, रुक जाओ देख लेता हूँ, ये दिया हुआ था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ओके, फिर राइट हैंड लिमिट क्या दिया हुआ था, 0 से 0, ऑब्वियसली 0 ही दिया हुआ था, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिएगा, जब मैंने 1 पे अलग से चेक किया, कहां पे चेक किया, 0 पे, अब 1 पे चेक कर रहा हूं तो 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू फंक्शन का क्या दिया हुआ है 0, और राइट हैंड लिमिट में जब निकाला तो वो कितना आ गया सर, वो आ गया 4। तो हम लिखते हैं एट व्हाट, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 LHL नॉट इक्वल टू RHL है, ठीक है। तो क्या हो गया, सो एफ ऑफ x इज व्हाट, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 1। चमका सर, चमका। तो सुनिएगा यहां से, तो हम लोगों को ना क्या कह रहा था क्वेश्चन में, क्या क्या कह रहा था, डिस्कस करने के लिए कंटिन्यूटी। तो फंक्शन कहाँ है, 0 से लेस देन के लिए कंटिन्यूअस था, 0 और 1 के बीच कंटिन्यूअस है, 1 से ग्रेटर पे भी कंटिन्यूअस था, 0 पे भी कंटिन्यूअस है, बस 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। आया समझ में, आ गया। तो अगर आपको फाइनली लिखना है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो सर, देखो आपको अगर फाइनली लिखना ही है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, सो गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स, है ना, इज कंटिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से देखिएगा, पहला बताओ 0 से छोटे के लिए कंटिन्यूअस है, ऑब्वियसली सर 0 से छोटे के लिए देखो ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, 0 से छोटे के लिए क्या दिया हुआ था, कंटिन्यूअस हो गया, 0 और 1 के बीच, 1 से ग्रेटर पे भी, मतलब हर जगह कंटिन्यूअस है। 0 देखो ऐसा कुछ है, ये 0 है 1 है ना, तो 0 से छोटे पे फंक्शन क्या दिया हुआ था, कंटिन्यूअस दिया हुआ था, 0 और 1 के बीच भी कंटिन्यूअस है और 0 से ग्रेटर पे भी कंटिन्यूअस है। और इतना ही नहीं, अभी तो और भी है, और भी ये है कि 0 पे भी फंक्शन क्या दिखा, कंटिन्यूअस दिखा। बस कहां पे ग्राफ टूट रहा है सर, यहां पे बस टूट रहा था, 1 पे टूट रहा था। तो मैं ऐसा कह सकता हूं इसको, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, बस किसको छोड़कर सर, 1 को छोड़कर। आया सर, आ गया। तो स्क्रीनशॉट लेना है, यस सर। तो पहला एक काम करो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, 0 से छोटे पे, 0 और 1 के बीच में, उसके बाद आ जाइए इधर, है ना, 1 से ग्रेटर पे भी हो गया,
ठीक है, 1 से ग्रेटर पे भी हो गया, एंड देन 0 पे चेक किया, ठीक है, फिर मैंने किस पे चेक किया, 1 पे चेक किया, डन डन सर। लिखिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। यस सर, ठीक, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ये भी देखो बहुत सिंपल सर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अच्छा यहां पे बताओ -1 से छोटे, -1 ग्रेटर 1 से, हाँ मतलब -1 और 1 के बीच में चेक करना तो पड़ेगा। -1 से लेस देन पे, -1 से ग्रेटर पे, -1 और 1 पे भी, क्यों? क्योंकि -1 से लेस देन पे फंक्शन की वैल्यू और -1 से ग्रेटर पे अलग अलग दिया हुआ है। मतलब ये है जो हम वो क्वेश्चन किए थे, डायरेक्ट में 0 पे चेक नहीं किया था, 0 और जो 10 वाला था, तो 0 और 10 पे चेक नहीं किया तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि -1 से छोटे और -1 से ग्रेटर पे फंक्शन दिया हुआ है। तो सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर ये हमें गिवन है ना, तो केस 1 बनाओ। केस 1 हमारा क्या बनेगा, इफ जो अपना x है वो लेस देन क्या हो गया सर, -1 हो गया, x क्या हो गया, लेस देन -1 हो गया, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ x की वैल्यू, जब x की वैल्यू लेस देन -1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या है सर, -2 है। और फंक्शन की वैल्यू जैसे ही मिल गई मुझे -2, जो कि क्या है, विच इज वॉट, विच इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन बोलो या कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन बोलो, इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, है ना, कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब ये एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो हम ऐसा कह सकते हैं, क्या है, इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन विच इज अ, ऐसा लिख दीजिएगा, विच इज अ व्हाट, विच इज एवरीवेयर व्हाट सर, कंटिन्यूअस, जो कि क्या है, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सो f of x is continuous, so f of x is what, continuous, कहां पे, for what, for sir x less than -1। चमका सर, चमक गया। जब x की वैल्यू लेस देन -1 हो रही है, जब x की वैल्यू लेस देन -1 हो रही है तो फंक्शन की वैल्यू -2 है, विच इज कांस्टेंट फंक्शन, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, सो f of x इज कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन -1, ठीक है। अब आ जाओ जरा केस 2 देखो, ये तो हमारा केस 1 हो गया, है ना। अब केस 2 देखते हैं, केस 2 क्या बनेगा बताओ सर, केस 2 बनेगा इफ x जो है -1 से ग्रेटर है और सर 1 से छोटा है, -1 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 2x, जो कि क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज व्हाट, इज अ लीनियर पॉलिनोमियल बोल दो, चलो लिख देते हैं इस बार, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, जो कि क्या है, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं जो कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम क्या कहेंगे, सो आ जाओ यहां पे क्या लिखेंगे, इसको रफ कर लेते हैं, सो व्हाट, तो ऐसा लिखूंगा मैं यहां पे, सो f ऑफ x इज व्हाट सर, कंटिन्यूअस, f ऑफ x क्या है, कंटिन्यूअस है, फॉर व्हाट, फॉर किसके लिए, फॉर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच के लिए, है ना, फॉर x बिलोंग टू -1 to 1। चमक गया सर, चमक गया। अब केस नंबर 3 लिखो, केस नंबर 3 हमें कहता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, x की वैल्यू क्या है सर, ग्रेटर देन 1 है। तो देखो जरा, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है, फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, f ऑफ x क्या है सर, 2 है ना, f ऑफ x 2 है, जो कि क्या है, इज अ कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन बोल दो, इज अ कांस्टेंट फंक्शन लिखिए या कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन लिखिए, चलो लिख देते हैं इस बार, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो कि क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, which is a what, which is everywhere continuous, which is everywhere continuous, देखो कितना सिंपल है, which is everywhere continuous function, ठीक है, which is everywhere continuous function,
ठीक है, यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ सर नहीं, जो कि क्या है, विच इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं सो व्हाट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, या ऐसा मत लिखो, सो सिंपल एफ ऑफ एक्स लिख दो, एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर व्हाट, फॉर x ग्रेटर देन 1, सिंपल। आया। अब देखो, तो -1 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या, -2 है, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। -1 और 1 के बीच में 2x है, जो कि एक क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है, जो कि क्या हो गया, एवरीवेयर कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट केस लिया, केस थर्ड, जब 1 से ग्रेटर पे फंक्शन क्या है, 2 है, जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, या सिर्फ आप कांस्टेंट फंक्शन भी लिख सकते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो इसके लिए भी कंटिन्यूअस हो गया। यहां तक की कहानी क्लियर है आप लोगों को, बोलो एक बार जल्दी से, फास्ट क्लियर है यहां तक। अब सुनो, अब हम लोग बनाते हैं केस 4। केस 4 एट x इक्वल टू -1 पे मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि -1 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है। देखो, -1 से छोटे पे -2 आ रहा है, और -1 से ग्रेटर पे 2x आ रहा है, तो यहां पे हम लोग को ना चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, चेक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है, और -1 से छोटे पे ना, -1 के टकले पे माइनस लगाओ, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे h ले आओ, h टेंड टू 0, एफ ऑफ -1 में h सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। फंक्शन की वैल्यू देखो क्या दी हुई है, -1 से छोटे के लिए क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे 2 लिख देंगे, x नहीं है तो, नहीं तो ये स्टेप आप लिख लो, क्या दी हुई थी, 2 है या -2 है, माफ कीजिएगा -2 है, ठीक है, -2 है, जो कि क्या हो गया, एक -2 हो गया, है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब हम लोग निकालते हैं इसका RHL, क्या निकालेंगे, RHL, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जो हो जाएगा, वो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू -1 के टकले पे क्या लिखूंगा मैं, प्लस लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स आएगा। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर। फिर क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 आएगा, और -1 प्लस h, ठीक है, -1 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0, और फंक्शन की वैल्यू क्या लूँ मैं, -1 से ग्रेटर पे देखो तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है सर, -x की वैल्यू, -1 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू 2x दी हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बोलो बताओ क्या लिखेंगे सर, 2x, x की जगह पे -1 प्लस h, अब h को रखो यहाँ पे, तो ये क्या दे रहा है, फाइनली ये 2 इंटू -1 प्लस 0 डेट इज वॉट सर, -2 आ गया राइट हैंड लिमिट, जी सर। अब हम लोग चेक करते हैं, राइट और लेफ्ट सेम दिख रहा है, अरे वाह सेम दिख रहा है, एंड f ऑफ -1, देखो जब x की वैल्यू एग्जैक्ट आप -1 रखोगे, -1 रखोगे x की वैल्यू, तो देखो x -1 यहाँ पे मत रख देना -1, ये देखो -1 की यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है ना, तो सर वो -2 ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो जो कि क्या है, -2 दिया हुआ है, देखिएगा है ना, -2 दिया हुआ है। तो मैंने क्या दिखा, मैंने देखा एट x इक्वल टू वॉट सर, -1, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या दिख रहा है सर, f ऑफ -1, जो कि क्या है सर, -2 है, तो क्या हो गया, सो f ऑफ x इज वॉट, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x क्या है सर, कंटिन्यूअस है, कहां पे, एट x इक्वल टू -1 पे। यहां तक में कोई दर्द कोई तकलीफ सर नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को एक और केस बनाना पड़ेगा, कौन सा केस सर, देखो -1 पे चेक हो गया, 1 पे भी तो चेक करना है, जी सर 1 पे भी चेक करेंगे, चलो आ जाओ 1 पे चेक करते हैं। तो लिखो यहां पे एट x इक्वल टू 1, अब यहां पे लिमिट ले लेते हैं, LHL क्या हो जाएगा बताओ, LHL होगा सर, अरे फंक्शन कहां गया, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, फिर बोलिए क्या लिखेंगे, लिमिट सर 1 माइनस h कर दो, और यहां पे h टेंड टू 0 ले आओ। अब फंक्शन की वैल्यू देखो तो जरा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या दी हुई है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, सॉरी मतलब 1 से छोटे के लिए 2x दी हुई है सर, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 2x है ना, x की जगह पे 1 माइनस h की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ये अपने को दे देगा 2, क्या देगा 2, देखो 1 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू 2x दी हुई थी, ठीक है। अब इसका राइट हैंड लिमिट देखो, RHL अगर देखते हैं तो क्या लिखेंगे बोलिए, लिमिट लिखो सर, एफ एक्स टेंड टू क्या 1 के टकले पे प्लस एफ ऑफ एक्स, यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ सर नहीं, बहुत शानदार। फिर क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस h आ जाएगा, फिर लिमिट h टेंड टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस h,
फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एच, एक मिनट लेट मी चेक 1 प्लस एच ना, हाँ 1 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू देखो क्या दी हुई है सर, 1 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू 2 दी हुई है, 1 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट 2 लिख दीजिएगा, जो कि क्या आ गया 2 ही आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है, राइट हैंड लिमिट भी 2 है। एंड अब एक बात बताओ यहां से f ऑफ 1 कितना है, जब x का वैल्यू एग्जैक्ट 1 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 1 के बराबर है, फंक्शन की वैल्यू क्या है सर 2x देखो दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे यहां पे 2x की जगह पे 1 लिखोगे, जो कि क्या आ गया सर 2 आ गया, तो हम क्या कहेंगे, सो व्हाट एट x इक्वल टू व्हाट, एट x इक्वल टू 1 पे ना, एक मिनट सॉरी, सो एट x इक्वल टू सर 1 पे तीनों वैल्यू सेम है, देखो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या आ रहा है सर f ऑफ 1 आ रहा है, जो कि क्या आ गया 2 आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, सो f ऑफ x इज व्हाट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो मतलब -1 पे भी कंटिन्यूअस दिखा था, -1 पे भी कंटिन्यूअस दिखा, 1 पे भी फंक्शन क्या दिख रहा है कंटिन्यूअस दिख रहा है, और -1 से लेस देन पे 1 से गेट पे हर जगह कंटिन्यूअस दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इस पार्ट का लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर रुक जाइए, अरे एक मिनट पीछे जाना था ना, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, डन सर। नाउ अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा सर 16 डन। अब आ जाओ 17 पे, बहुत अच्छा सवाल है, 17 पे देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन दिस, ये जो दिया हुआ है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। हलवा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, क्या कह रहा है कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन ना जानते हो ऑब्जेक्टिव में आते हैं, है ना, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो क्या कह रहा है कि रिलेशनशिप बताइए ए और बी के बीच, जिससे ये जो फंक्शन है ना, किसके बीच रिलेशनशिप बताना है, ए और बी के बीच, मतलब कहीं ना कहीं ना एक इक्वेशन टाइप का कुछ लिखना है, हो सकता है a प्लस बी इक्वल टू 1 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, या 2a इक्वल टू b बाई 3, ऐसा कुछ भी आ जा सकता है, इसको कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में कुछ एक्सप्रेशन अपने को लेके आना है, जिससे कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस हो जाए, कहां पे एट x इक्वल टू 3 पे। तो देखो हम लोग निकालते हैं एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 पे ना 1 बाय 1 लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिए। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं तो क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड टू 3 पे ना क्या लिखेंगे 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसा कुछ होगा, फिर बोलो क्या होगा। देखो मैं हर बार बोल रहा हूं आपको एच वाले मेथड से चला करो, आपका गलत होने के चांसेस ना बिल्कुल 1% भी नहीं रहेगा आपका, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा 3 माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ 3 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 से जस्ट छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू देखो सर ये दिया हुआ है, तो लिख दो, और क्या, तो यहां पे a x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 माइनस एच आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 माइनस एच और प्लस 1, h की वैल्यू रखिए यहां पे, ये a 3 माइनस 0 प्लस 1 कितना आ रहा है सर 3a प्लस 1 आ रहा है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट देखते हैं, क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए आ जाओ, दूसरे कलर से कर लेते हैं RHL, ठीक है। RHL के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 3 के टकले पे प्लस लगाऊंगा, बोलो यहां पे क्या आएगा सर f ऑफ x आएगा, फिर लिमिट h टेंड टू 0 3 प्लस क्या लिखूंगा h, डन सर, फिर लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, मतलब x की वैल्यू क्या है 3 प्लस h, ठीक है। 3 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू देखो ये दी हुई है, क्या दी हुई है bx प्लस 3, bx की जगह पे क्या लिख देंगे 3 प्लस h, ठीक है, प्लस ऑफ 3, अब h का वैल्यू रखो यहां पे, तो ये हो जाएगा 3b प्लस ऑफ 3, 3b प्लस ऑफ 3, ठीक है। एंड सुनिए, और अगला देखिएगा नेक्स्ट देखिए, एंड f ऑफ 3, अब कंटिन्यूटी चेक करना है तो LHL f ऑफ 3 भी देखना पड़ेगा, f ऑफ 3 देखो तो कितना होगा जरा देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, a x इक्वल टू 3 पे फंक्शन का वैल्यू यही है ना 3, यहाँ पे रख दो 3 प्लस ऑफ 1 होगा, तो f ऑफ 3 दिख रहा है क्या मुझे 3a प्लस b प्लस 1 दिख रहा है, देखो वही चीज यहाँ पे भी है ना, तो हम लिखेंगे इफ, देखो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे इफ f ऑफ x, अब क्या अगर कंटिन्यूअस होगा, इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, कहां पे
एट एक्स इक्वल टू सर 1 पे, माफ कीजिएगा 3 पे सर, एट एक्स इक्वल टू 3 पे अगर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कहां पे, एट एक्स इक्वल टू 3 पे, देन व्हाट, देन LHL इक्वल टू RHL होगा, बोलो यस और नो, यस सर, क्या होगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या होगा सर, एफ ऑफ 3 होगा, बोलो हाँ या ना। तो LHL का वैल्यू हमारे पास यहां पे देखिए क्या आया हुआ है सर, 3A + 1 है। RHL का वैल्यू देखो क्या आया हुआ है, 3B + 3 है, और इसकी वैल्यू भी क्या है, 3A + 1 है। तो इन दोनों को देख के रिलेशन निकाल दो, तो क्या होगा, यहां से दिख रहा है मुझे 3A, इधर लाओ B को, तो मैं ऐसा कह दूं क्या, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, 3A - 3B इक्वल टू 3 - 1, फाइनली आ रहा है 3A - 3B इक्वल टू 2। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। हो सकता है बुक में ना ऐसा दिया हो, मे बी हो सकता है 3A इक्वल टू 2 + 3B दिया हो सकता है आंसर में ऐसा दिया हो। बस एक, चाहे आप ये भी छोड़ सकते हो या ये भी छोड़ सकते हो। चमक रहा है सर, चमक रहा है, क्लियर हो रहा है, यस सर, ठीक है। तो जल्दी से आप एक काम करो, यहां पे अगर नहीं दिख रहा होगा ना आपको, 1 मिनट में क्या करता हूं, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं आपको, है ना, कहाँ लिख दे, चलो ना सर अगले पेज पे चल लेते हैं ना। तो देखिएगा यहां पे अपने पास क्या आया हुआ है, लेट मी चेक, 3A प्लस क्या है, 3A - 3B इक्वल टू 2, आप यहां भी छोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये लिखो या फिर ये लिख दो आप, 3A इक्वल टू 2 + 3B, ये दोनों आंसर हो गया, ठीक है, ए और बी के बीच यही रिलेशन है। तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, और फिर इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 18 पे लिख लीजिएगा, है ना। अच्छा यहां पे ये भी लिख लो, इज द रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन A फॉर आलू एंड B फॉर भालू। आप बच्चों ये भी लिख सकते थे, A इक्वल टू 3B, है ना, 3B/3 + 2/3, है ना। मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि बुक में देखोगे फिर कहोगे सर ऐसा दिया हुआ था, है ना, आया समझ में, जी सर, यहां तक भी छोड़ सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा सर हम लोग करने वाले, 18 करने वाले हैं, आ जाओ, 18 में अच्छा सवाल है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का है ये, देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है, कह रहा है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन होगा एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा, ये पहला क्वेश्चन है। एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, मतलब सवाल में दो चीजें कह रहा है कि जो फंक्शन f ऑफ x है ना, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए लैम्डा के किस वैल्यू के लिए, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस, किस पे, 2 पॉइंट पे। एक तो कह रहा है x इक्वल टू 0 पे अगर कंटिन्यूअस है तो लैम्डा का वैल्यू बताओ भाई साहब क्या है, और एक हमसे कह रहा है अगर x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है तो यहां पे भी लैम्डा की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन कहने का ये मतलब है, ठीक है, क्वेश्चन कहने का ये मतलब है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 0 पे तो लैम्डा का वैल्यू बताओ, और अगर कंटिन्यूअस होगा 1 पे तो लैम्डा का वैल्यू बताओ, सिंपल। देखो ये तो अपने पास सर गिवन है, ये तो क्या अपने पास गिवन है, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं ऐसे करके, गिवन क्या लिख लेंगे सर, गिवन f ऑफ x फॉरवर्ड द फंक्शन डिफाइंड बाय t, ठीक है, f ऑफ x इक्वल टू क्या लिख लेता हूं मैं, लैम्डा x² - 2x, और फिर क्या हो जाएगा 4x + 1, ठीक है, ये कब है, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो यहां से मैं ऐसा लिखता हूं, एट x इक्वल टू ना 0 पे चेक करता हूं, कहां पे, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे लो, एट x इक्वल टू 0 पे LHL लो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 - f ऑफ x होगा, बोलो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट 0 - h, है ना, तो 0 - h कर दीजिएगा, और h टेंड टू क्या होगा सर, 0 होगा। यहां तक की कहानी क्लियर है, क्लियर है सर। फिर क्या लिखेंगे बोलो, फिर यहां पे आएगा लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ 0 - h बोले तो सर f ऑफ -h, डन डन। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, f ऑफ -h। अच्छा एक बात बताओ, फंक्शन की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो क्या लेंगे सर, ये वाला ले लो, तो क्या आ जाएगा, लैम्डा 0 - h, है ना, तो -h का स्क्वायर,
ठीक है, 2 इंटू माइनस एच। अब मैं यहां से ध्यान से सुनिएगा, अब मैं यहां पे एच की वैल्यू रखता हूं तो क्या देगा ये लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ओवरऑल यहां से क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, लैम्डा से इंडिपेंडेंट आ गया, लैम्डा की वैल्यू वहां पे है, लैम्डा है ही नहीं, है ना, लैम्डा सर है ही नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट के लिए आ जाओ। अब अगर मैं RHL पे आता हूं, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 के टकले पे प्लस लगाएंगे f ऑफ x, ठीक है। अच्छा, कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इतना करने के बाद लास्ट में अटका हुआ है, लास्ट में जिनको लैम्डा दिख ही नहीं रहा है, कौन ऐसा स्टूडेंट है, यहां तक तो कर लिया था लेकिन लास्ट के सॉल्यूशन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, इसलिए आप मेरा ये भी लेक्चर, ये वीडियो देख रहे हो, ये वाला पार्ट जरा कमेंट करना। आप में से बहुत कोई ऐसे जरूर होंगे, ठीक है जी सर। लिमिट h टेंड टू देखो 0 लिखूंगा मैं, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ h, ओके। अब देखो, अब जैसे ही मैं यहां पे f ऑफ h ले आया है ना 0 प्लस के लिए, 0 प्लस मतलब 0 से ग्रेटर पे फंक्शन का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है सर, 4x प्लस 1 है, 4x प्लस 1 है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 सॉरी 4h, 4h मतलब 4 और h की वैल्यू क्या रखेंगे 0, एक मिनट 4h ना, 4h प्लस 1, ठीक है, 4 0 प्लस 1, बेटा राइट हैंड लिमिट 1 आ गया, मुझे दिख रहा है। अब देखो आगे जाने की बात नहीं है, अभी यहीं से मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट या 0 दिखा, राइट हैंड लिमिट मुझे क्या दिखा 1 दिखा। अगर आपको करना है, आप यहां पे चाहो तो ना, आप यहां से चाहो तो f ऑफ 1 भी निकाल लो, आप यहां से ना एंड f ऑफ 1 भी निकाल के बैठ जाओ, 1 पे चेक कर, सॉरी माफ कीजिएगा 0 पे, f ऑफ 0 भी देख लो। तो जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 होगी तो यहां रखेंगे, है ना, क्या रखेंगे सर बताओ, यहां रखेंगे लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ठीक है, जो कि क्या आ गया 0 आ गया। तो मुझे यहां से एक शानदार चीज दिखा, देखो बहुत मजेदार सवाल है, तो यहां से दिखा LHL मेरे पास क्या आया देखते हैं, RHL मेरे पास क्या आया और f ऑफ 0 क्या आया, तीनों की वैल्यू 1 बाय 1 देखो। LHL मेरा क्या आया हुआ है, LHL मेरा आया हुआ था सर 0, क्या आया हुआ था 0, RHL क्या आया हुआ था, RHL आया हुआ था 1 ठीक है, और f ऑफ 0 क्या आया हुआ है सर 0 आया हुआ है। f ऑफ 0 देखो, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो मतलब यहां पे ना हेयर मुझे दिख रहा है f ऑफ 0 और LHL तो बराबर है बट RHL के बराबर नहीं है, और जब ऐसा कंडीशन बनता है तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस होता है, फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन सर क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है लैम्डा का वैल्यू बताओ फंक्शन जिससे कंटिन्यूअस बन जाए, लैम्डा का वैल्यू बताओ फंक्शन क्या बन जाए कंटिन्यूअस बन जाए। तो यहां से सुनिएगा, यहां से ना यहां पे मैं सोचूंगा यार मैं लैम्डा का वैल्यू क्या रखूं जिससे LHL RHL इक्वल हो जाए, तो लैम्डा यहां पे रहे तब तो, लैम्डा यहां है ही नहीं ना, तो मैं कैसे कुछ रखूं कि वो कंटिन्यूअस बना दूं। मान लो फॉर एग्जांपल LHL मान लो 0 होता, मान लेते हैं LHL मेरा देखो सुनना 0 होता, ठीक है, मान लेते हैं मेरा f ऑफ 0 भी 0 होता, और मेरे पास ना मेरा RHL ना मेरे लाल मान लो लैम्डा माइनस 1 आ जाता, सॉल्व करने में RHL मान लो मेरा लैम्डा माइनस 1 आ जाता, तो मैं सोचता कि LHL और f ऑफ 0 तो सेम है, मेरे पास LHL इक्वल टू f ऑफ 0, ये मुझे 0 इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो मैं RHL अपना RHL लैम्डा माइनस 1 क्या रखूं जिससे ये तीनों 0 हो जाए लैम्डा मैं यहां से क्या रखूं, तो आप कहते सर चमक गया ना, लैम्डा सर 1 रख दो ना, लैम्डा क्या रख दो सर 1 रख दो ना, कैसे, अरे देखो ना सर अगर ये इक्वल टू करना है तो लैम्डा की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 तभी तो 0 आएगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही आपने बोला, लैम्डा में 1 रख दूंगा तो फंक्शन क्या हो जाता कंटिन्यूअस, तो हम बोलते कि लैम्डा की वैल्यू 1 से 1 होने के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता। लेकिन इस सिनेरियो में ना ये मैंने कंडीशन खुद से मैंने बनाया तो आ गया आपको, लेकिन अब बताओ मैं यहां पे लैम्डा का वैल्यू क्या रखूं, मैं LHL RHL अलग अलग है, f ऑफ 0 चलो 0 है, ये दोनों तो चलो सेम है ना, ये दोनों तो सेम है, लेकिन मैं ये 0 इक्वल टू 0 ऑब्वियसली 1 के इक्वल नहीं होगा, मैं लैम्डा मुझे रखने के लिए कुछ है ही नहीं ना, मैं सोच ही नहीं सकता हूं लैम्डा क्या रखूं, तो फंक्शन क्या है फॉर एनी लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं जिससे फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, सर कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस है ना, LHL RHL इक्वल ही नहीं है ना, तो यहां पे अगर पॉसिबल करवाना होता तो लैम्डा एटलीस्ट रखना होता ना मुझे, जैसे ये सिनेरियो होता, मैं कहता लैम्डा की वैल्यू 1 कर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, यहां पे लैम्डा है ही नहीं ना, और लैम्डा है ही नहीं, आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखोगे ना LHL RHL आप इक्वल कर ही नहीं पाओगे,
कर ही नहीं पाओगे क्योंकि एक 0 है एक 1 है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां से डायरेक्ट देयर आर नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। मैं कुछ सोच ही नहीं पाऊंगा, मेरा फंक्शन ना कहीं पे भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, नहीं हो सकता है एक्स इक्वल टू 0 पे कभी कंटिन्यूअस नहीं होगा लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए। लेकिन एक ट्विस्ट है, इसका अगला जो है ना लिखा हुआ है कि लैम्डा के वैल्यू बताइए जब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा 1 पे, है ना। उसमें देखो मजा आएगा, वो जब बता दूंगा तो ये और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा ये वाला चीज, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, 0 पे चेक किया, पहले फंक्शन क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 0 पे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन का वैल्यू ले लेंगे 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का वैल्यू ये लेंगे जो कि क्या आ रहा है मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने देखा LHL और HL दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा है और दोनों अनइक्वल है, तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कुछ भी पॉसिबल नहीं, कुछ भी लेंगे ना ये हमेशा 0 आएगा और RHL हमेशा 1 आएगा। आप लैम्डा का वैल्यू कुछ भी ऐसा नहीं ले सकते जिससे ये 0 ना आके ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, है ना, कुछ भी नहीं ले सकते। यहाँ तक ये कहानी क्लियर, सर क्लियर, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, कोई स्क्रीनशॉट लेना है ना, रुक जाओ। पहले आप एक काम करो, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 1 पे चेक करेंगे, है ना, x इक्वल टू 1 लिखेंगे और फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर x इक्वल टू 1 के लिए करते हैं। हो गया, 1 पे आ जाए जी सर। चलो अब आ जाओ 1 के लिए चेक करूं जरा, 1 के लिए जरा चेक करें, बाउंड्री बना लो, आ जाओ। अब लिखिएगा जरा, हेडिंग दीजिएगा एट x इक्वल टू 1। अब देखो आने वाला है मजा, क्या आने वाला है सर, मजा। देखो अब 1 पे जैसे मैंने, मेरे पास ना 0 के लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड थी, अब 1 पे जब मैं चेक करूंगा तो 1 पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। आप चाहो तो 1 पे लेफ्ट और राइट निकालो या सिंपल डायरेक्ट लिमिट को इवैल्यूएट कर लो। मतलब कहने का देखो 1 पे मतलब ग्रेटर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए लेंगे ना 1 पे, मेरा जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 है, एक तो x लेस देन 0 के लिए है और एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, एक लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए जो दिया हुआ है वही तो 1 के लिए होगा ना, ऑब्वियसली सर, जब भी x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर में 1 भी आएगा, तो ये है फंक्शन के वैल्यू। तो मैं यहाँ पे आप चाहो तो LHL RHL से भी कर सकते हो और विदाउट LHL RHL से भी कर सकते हो। तो मैं अगर लिखूंगा लिमिट, देखना ध्यान से, विदाउट LHL RHL देखो, x टेंड टू मैं लिखता हूं 1 f ऑफ x। अब देखो लिमिट x टेंड टू 1 है, मतलब जब x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, 1 से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा थोड़ा सा, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू क्या 4x प्लस 1 है, क्या है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 4x प्लस 1। तो यहां से अगर 4 रखोगे 1 रखोगे तो कितना आ गया सर, 5 आ गया, ये 5 आ गया। एंड f ऑफ 1 कितना होगा, जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 के इक्वल होगी तो भी फंक्शन की वैल्यू आपको ना यही लेना होगा। क्यों सर, क्यों लेना होगा यही, क्योंकि हम लोग जानते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू 4x प्लस 1 है, तो 4 प्लस 1 डेट इज क्या आ गया, ये 5 आ गया। तो दो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे दोनों सेम आ गई। सर LHL RHL करते तो वो भी कर लेते, देखो LHL RHL आप करते तो देखो उससे बता दूं, चलो उससे भी बता देता हूं। देखो अगर आप LHL RHL से जाते ना तो आप ऐसा लिखते, पहले क्या लिखते LHL, तो क्या लिखते, लिमिट ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस f ऑफ x लिखते, फिर क्या लिखते, लिमिट x नहीं सर h टेंड टू 0 लिखते, 1 माइनस h आएगा, बोलो आएगा, हाँ जी सर। फिर h टेंड टू 0 1 माइनस h, फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस, देखो फिर तुम कहोगे सर 1 माइनस के लिए तो फंक्शन की वैल्यू तो 0 माइनस भी हो सकती है, नहीं, 1 माइनस का मतलब होता है 1 से बहुत कम छोटा, बहुत कम छोटा का मतलब या तो आप यहां हो 1 माइनस के लिए, कहां पे हो आप, या तो यहां पे हो या तो यहां पे हो, एकदम 1 के एकदम बहुत ही करीब हो, ठीक है ना। तो फंक्शन की वैल्यू तो भी 0 तो यहां पे है तो भी मैं फंक्शन की वैल्यू यही लेता, तो 4 इंटू क्या आता 1 माइनस एच और प्लस ऑफ 1 0 रखो तो भी यहां पे कितना आ गया 5 आ गया। सिमिलरली अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालते तो आपके पास आता लिमिट h टेंड टू 0 4 1 प्लस h प्लस ऑफ 1 तो भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हमने देखा कि दोनों तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है ना, और लिमिटिंग वैल्यू भी। तो ध्यान से देखना सर, फिर इस बार लैम्डा नहीं है, लास्ट केस में भी लैम्डा नहीं था, देखो था ही नहीं, यहां पे भी लैम्डा नहीं है। तो मुझे दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहां से दिख रहा है लिमिट, यहां पे ऐसा लिखेंगे हेयर, देखो ध्यान से मैं लिखूंगा हेयर क्या, लिमिटिंग वैल्यू जो है ना, लिमिटिंग वैल्यू x टेंड टू मैंने 1 लिखा f ऑफ x,
बेटा यहाँ पे ना LHL RHL जब दोनों इक्वल होता है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वो इसके अंदर है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या आ रहा है, f ऑफ, आप अगर 1 रखोगे तो देखो यहां से दिखा देता हूं, f ऑफ 1, वो भी सर 5 ही आ रहा है, देखो यहां से दिख रहा है, इक्वल टू f ऑफ 1, ये सबकी वैल्यू 5 आ रही है मेरी, है ना। तो यहां से भी क्या दिख रहा है, ये f ऑफ 1, ये भी मैं दोनों तरीके से आपको दिखा दिया, LHL इक्वल टू RHL वाले से भी 5 आ रहा है। अब बताओ मुझे ये हमेशा इक्वल है, यस सर इक्वल है, तो मुझे एक बात बताओ लिमिट का वैल्यू मैं क्या रखूं जिससे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। सर ये तो कंटिन्यूअस ही है, ये तो है ही तो कंटिन्यूअस, तो लिमिट का वैल्यू सोचे ही क्यों, बिल्कुल सही बात, क्यों सोचे। और ऐसे भी अगर मैं नहीं सोचूं तो दोनों तो लिमिट्स लैम्डा से इंडिपेंडेंट है, लैम्डा की वैल्यू मैं रखूंगा कहां पे, लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी यहां सोच लो, हमेशा ये क्या होगा, LHL RHL और f ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 5 ही आएगी, क्योंकि लैम्डा है ही नहीं यहां पे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा होता 5 लैम्डा LHL आ जाता, राइट है, लिमिट 5 आ जाता और f ऑफ 1 भी 5 आ जाता, तो मैं सोचता यार यहाँ लैम्डा की वैल्यू सिर्फ 1 रखो, 1 छोड़ के कुछ और मत रखो, तभी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर लैम्डा है ही नहीं तब तो ये LHL RHL और f ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा तो 5 आएगा, लैम्डा की वैल्यू इसको डिस्टर्ब ही नहीं कर पाएगा इसके कंटिन्यूटी होने पे, और यहां पे लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख देंगे, ये इसके डिसकंटिन्यूटी को डिस्टर्ब ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहां पे मैं लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख दूं हमेशा कंटिन्यूअस होगा। यहां पे अब फिर ये तुम बोलो कि लैम्डा की वैल्यू तब भी, तो यहां पे तो सोचो सर कि कुछ भी रख दो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, ये सही बात यहां पे आई ना बात काम की। सर जैसे रुको मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखो अब तुम लोग ना कंफ्यूज हो गए, फिर कहोगे यस सर हम भी तो अभी यही सोचते देखो यहां पे हम कहेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ सॉरी माफ कीजिएगा, f of x is always continuous, f of x is always continuous। अब देखो अब तुम क्या कहोगे, सर हम लोग हो गए कंफ्यूज, मैं बोलूंगा क्यों, सर आपने कहा कि यहां लैम्डा का वैल्यू डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा इसके कंटिन्यूटी को, ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा आपने कह दिया ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो उसी तरह सर यहां पे ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, तो लैम्डा की वैल्यू तो इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती, तो आप यहां कह देते कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस विल बी ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। तो मैं कहूंगा मेरे लाल सवाल पे आओ, सवाल पे आओ। सर आ गए, सवाल वाला क्या कह रहा है, सवाल वाला आपसे पूछ रहा है लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ना ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, सवाल वाला ये नहीं पूछ रहा है आपसे लैम्डा के किस वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। सवाल वाला कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 या एट x इक्वल टू 0, तो लैम्डा के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। तो मुझे यहां दिख रहा है LHL और RHL दोनों डिफरेंट दिख रहा है, तो लैम्डा के वैल्यू किसी भी वैल्यू को रख दो ये हम कभी कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, मतलब लैम्डा की वैल्यू कोई पॉसिबल ही नहीं है। हाँ मैं ऐसा कह सकता था कि लैम्डा की फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस विल बी ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, ये दिख रहा है ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअस बनाना चाह रहा हूं तो मैं बोलूंगा यार यहां पर लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं ये कंटिन्यूअस में बना पाऊं, समझ में आ रहा है। जैसे यहां पे ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा तो मैं बोलूंगा लैम्डा के हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस हुआ, और अगर डिसकंटिन्यूअस बताना होता तो मैं बोलता लैम्डा के हर वैल्यू के लिए हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसका जो नेचर है डिसकंटिन्यूटी का उसको लैम्डा डिस्टर्ब ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक कर कंटिन्यूअस बताना है तो मैं कहूंगा यार ये तो हमेशा इसका नेचर ही है डिसकंटिन्यूअस वाला, तो लैम्डा की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है कंटिन्यूटी के लिए। आ रही है समझ में, फॉर देयर आर नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। सुनो आप ऐसा तो नहीं कहते, ऐसा तो नहीं लिखते देयर आर, जैसे यहां पे मैंने लिखा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, यहां पे ऐसा तो नहीं लिखते फॉर आप कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस विल बी ऑलवेज कंटिन्यूअस, नहीं ये तो डिसकंटिन्यूअस है। तो देयर आर आप ऐसा लिख सकते थे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस विल बी ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। अगर आपको कंटिन्यूटी बताना है तो आप बोलेंगे कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर दिस, ये मुझे कंटिन्यूअस में कुछ बना ही नहीं पा रहा हूं लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है। हाँ डिसकंटिन्यूटी बनाना होता तो क्योंकि ये नेचर इसका डिसकंटिन्यूअस वाला तो मैं लिखता फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस विल बी ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन मुझे कंटिन्यूटी चेक करना था, मुझे बताना था लैम्डा के किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, तो यार उसका नेचर ही डिसकंटिन्यूअस का है, तो लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए वो कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। आ रही है बात समझ में, आ रही है सर, तो इसको लिखिएगा इसको लिखिएगा, ठीक है, आ रहा या जा रहा। और या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो कि लिख सकते हो फॉर कंटिन्यूटी LHL शुड बी इक्वल टू RHL और f ऑफ 0 शुड बी इक्वल होना चाहिए। तो ये इक्वल होना चाहिए, बट 0 और 1 क्या है, इक्वल नहीं है, ये क्या है, ये तो फॉल्स है।
ये तो फॉल्स है तो हम बोल दिए इसलिए नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऐसा भी आप सोच सकते थे। ठीक है, ठीक है सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट और फिर इसका ले लो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, जो कि आपका आई होप बहुत ही मतलब वेटिंग क्वेश्चन है ना। यस सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, जो मेरा गिवन है ना उसको पहले लिख लो। गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिया हुआ है। इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, इंटीग्रल पॉइंट्स। मुझे प्रूफ करना है कि ये जो मेरा g ऑफ x है ना, ये हमेशा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। कहां पे? हर इंटीग्रल पॉइंट पे, हर इंटीजर पे। ठीक है, जहां की ये जो डब्बे में लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखा हुआ है, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर दिखा रहा है, जो कि लेस देन और इक्वल टू 1 है, सॉरी x है। सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? मैंने एक बार आपको सिखा चुका हूं, एक बार फिर से सिखा देता हूं। देखो एक्चुअल में क्या होता है, क्या मैंने बोला? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट, एक मिनट, ग्रेटेस्ट इंटीजर। जो लेक्चर मेरा, हर लेक्चर बेटा आप फॉलो कर रहे हो ना, उनको मैं सिखाया हूं। मेरा कौन सा लेक्चर है वो? आई होप कंटिन्यूटी ऑन डोमेन वाला है ना। कंटिन्यूटी ऑन डोमेन पे मैंने सिखाया है ये चीज, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। देखो देखो, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस नाम से याद रखिए। इसको कैसे डिनोट करते हैं सर? जैसे मॉड्यूलस को ना यूं डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को यूं डिनोट करते हैं। ठीक है, होता क्या है, जैसे मॉड्यूलस का काम क्या होता है सर? हर किसी को पॉजिटिव बना देना। इसका सुनो काम क्या होता है। जैसे मैंने पूछा 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, मैंने पूछा आपसे 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, मैं आपसे पूछा 1.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, मैं आपसे पूछूं 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने पूछा -3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो, मैंने पूछा आपसे 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो, मैंने आपसे पूछा 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो। तो देखो, जब ये फ्रैक्शन में होता है ना, पॉइंट में होता है, तो जस्ट इससे छोटा इंटीजर लिख दो। क्या है सर? 1 है। 0.9 से जस्ट छोटा क्या होगा बताओ? 0, ये 1 है, 2 है, 0.9 मतलब यहां पे कहीं को से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? 0 ही मिलेगा ना। तो ये 0, इससे भी जस्ट छोटा इंटीजर सर 0। नाम उल्टा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लेकिन देखना है छोटू वाला। क्या छोटू वाला? 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बताओ सर? 2 होगा। -3.1 का जस्ट छोटा इंटीजर, -3 मत बोल दीजिएगा। हाँ, यहां पे अगर प्लस होता, ये होता ना मेरे लाल, तो मैं लिखता 3। अब सुनो, अगर यहीं पे -3.1 है तो जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? -3 नहीं है सर, -4 है। आप सही पकड़े हो सर। 5 का क्या होगा सर? 4 नहीं, अगर इंटीजर है तो जस्ट वही हो जाएगा। चमका। जैसे मान लो 7 लिखा हुआ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? अभी रट लो इसको, 7 हो गया। मैंने बोला -7.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर? -8 होगा। मैंने पूछा आपसे -9 का सॉरी माफ कीजिएगा, -9 ही हो जाएगा। अगर इंटीजर है तो सेम निकलेगा बाहर, और अगर फ्रैक्शन में है तो जस्ट उससे छोटा, पॉइंट में तो जस्ट छोटा इंटीजर निकलेगा। सॉरी, ठीक है, यहां तक क्लियर हो रही है? यस सर, क्लियर हो रहा है। तो देखो, तो जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे क्या प्रूफ करना है कि हर इंटीग्रल पॉइंट पे ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो याद करो, जैसे मैंने आपको एक सी वाला मेथड या के वाला मेथड बनाया कि लेट x इक्वल टू के इज एनी रियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहां पे ना मान लेते हैं लेट x इक्वल टू, ऐसा सोच लो, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू के, है ना, वेयर k इज एनी व्हाट? इंटीजर। के क्या? कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है। के इज एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर लिखो। क्या लिखेंगे सर? आर्बिट्रेरी इंटीजर। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। x इक्वल टू के वेयर के इज व्हाट? एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर। ठीक है, ओके सर। अब सुनो कैसे करेंगे, सुनिएगा। ठीक है, x इक्वल टू के वेयर के इज व्हाट? एनी आर्बिट्रेरी इंटीजर। यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक है सर। अब मान लो मुझे चेक करना हो, लेट्स चेक द कंटिन्यूटी एट, सुनो, लेट्स check the continuity at x इक्वल टू के। हम लोग क्या करते हैं,
x इक्वल टू के पे ना कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अब k क्या है सर, k एक आर्बिट्रेरी इंटीजर है, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में आपको जो भी इंटीजर मानना है वो मान लो, वो k है, मतलब हर इंटीजर को डिनोट कर रहा है। ये k किसका रिप्रेजेंटेटिव, जैसे हमारे पीएम कहीं विदेश जाते हैं तो वो हमारे देश को, हमें भी, आपको भी, सबको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उनका हर एक स्टेटमेंट हमारा स्टेटमेंट माना जाता है, ठीक है, देशवासियों का स्टेटमेंट माना जाता है। सिमिलरली यहां पे x इक्वल टू मैंने जो k लिया, k क्या है, एक आर्बिट्रेरी इंटीजर है, आर्बिट्रेरी इंटीजर है, मतलब ये जो k है ना, दुनिया में जितने भी इंटीजर हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका जो भी कहना होगा ऐसा समझेंगे वो हर इंटीजर का कहना है। आर्या है या जारिया है? आर्या है सर, आ रहा है ना। इसका, इस k का जो भी कहना होगा वो हर इंटीजर का कहना मानेंगे। बोलो यस और नो? ठीक है सर। अब देखो तो सर यहां पे कैसे करेंगे इसको, लेट एक्स इज एनी इंटीजर। सुनिएगा, यहां पे ना मैं सोचता हूं LHL सोचता हूं, इस पे ना मैं चेक करता हूं कंटिन्यूटी एट कहां पे, इस पे LHL सोचता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा लिखूंगा x टेंड टू k के टकले पे माइनस लगाऊंगा। सुनो, हाँ जी सर, यस। और फिर क्या लिखूंगा, फिर सर आप लिखोगे f ऑफ x। बहुत शानदार। अगले स्टेप में सर, अगले स्टेप में आप h लेके आओगे, फिर क्या लिखूंगा मैं, h टेंड टू 0 और f ऑफ k माइनस h लिखूंगा। बोलो यस और नो? यस सर। अच्छा h क्या है सर? h ना एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। बहुत शानदार, पता तो है, याद तो है सर, सब याद है। अब देखो फंक्शन को, देखो फंक्शन में जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे, k माइनस h। देखते जाना जरा, k माइनस h रखा, ये तो ऐसे ही है, और एक k माइनस h मेरा कहां जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाएगा। यहां तक क्लियर सर? क्लियर। अब बनने वाला है बेटा माहौल। कैसे सर? देखो, मैं आपसे पूछूं कि यार ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आया इसका मैं क्या करूं। सुनो, आप क्या करोगे सर? देखो आप क्या करोगे, देखिएगा। मैं कहूंगा क्या होगा यार ये, तो मैं पूछूंगा आपसे k क्या है, आप कहोगे सर k ना कोई इंटीजर है। k क्या है सर? कोई भी एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है। क्या है ये? कोई भी इंटीजर है, ठीक है, ओके। और h क्या है सर? h ना एक वेरी, वाह क्या इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके, एक वेरी वेरी या ऐसे लिख दो, अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। यहां तक में कोई दर्द? नो सर। तो मैं कहूंगा यार मान लो फॉर कुछ देर के लिए k को ना 4 मान लेते हैं कुछ देर के लिए, और h को ना कुछ देर के लिए, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा मान कर रहा हूं, मान लो 0.1 मान लिया। तो ये जो डब्बे के अंदर लिखा हुआ है, यहां देखिएगा जरा, यहां पे फोकस कीजिएगा प्लीज, है ना। ये जो डब्बे के अंदर लिखा हुआ है k माइनस h, मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं ये मान रहा हूं तो 4 माइनस 0.9 लिखा हुआ है, सॉरी 0.1 लिखा हुआ है। हाँ जी सर। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है सर? एक्चुअल में ना ये ना सर 3.9 लिखा हुआ है। बहुत शानदार पकड़े हैं। एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है? 3.9 है। और मुझे एक बात बताओ, 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा सर? वो ना अभी आपने सिखाया, जस्ट छोटा बेटा 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। तो अगर मैंने k का वैल्यू 4 माना तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया? k माइनस h का, मतलब 4 माइनस कोई भी h, क्या आ गया? 3 आ गया। अगर मान लो मैंने इसका वैल्यू 7 मान लिया, मान लो, ठीक है, h को तो वही रहने दो, है ना। तो ये हो गया 7, बहुत छोटा, है ना। तो यहां से कितना आ गया सर? 6.9, जो कि मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आ गया, ठीक है। अगर मैंने 4 माना था तो 3 आया था मेरा। मैंने क्या माना? मैंने 7 माना तो मेरा क्या आ गया? 6 आ गया। मान लो मैंने माना 15 माना, तो यहां पे कितना हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 15 माइनस h, है ना। ये k माइनस h क्या लिखूंगा मैं यहां पे सर? 15 माइनस ऐसा, और ये क्या होगा? 14.9, दैट इज व्हाट सर? 14। तो आपने एक चीज नोटिस किया, मैं 4 माना तो मेरा जब k 4 था तो आंसर 3 आ रहा था, 6 था तो आंसर 5 आया, 14 था तो आंसर 14 आया, सॉरी ये 13 होगा ना, एक मिनट, 15 माना ना, माफ कीजिएगा, ये मैंने 15 माना तो क्या आ गया? 14 आ गया। तो k का जो k माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है सर? उससे एक कम, उससे एक कम। तो क्या मैं यहां, ध्यान से प्लीज यहां देखिएगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखिएगा, हेलो 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 प्लीज इधर देखना, ये जो लिखा हुआ है इसको लिमिट से पहले, इसको पहले हटाओ सॉरी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं k माइनस h, इस पे तो कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं, ये डब्बे में है, इसका जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा? उससे कम आएगा। बोलो हाँ या ना? डब्बा से इंडिपेंडेंट हो गया, होगा जी सर, होगा। अब h की वैल्यू आप रखो यहां पे, h की वैल्यू मैं रखूंगा 0, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से k कट गया, तो यहां से बेटा आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया? 1 आ गया।
यहां तक की कहानी क्लियर हुई। लेफ्ट लिमिट क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। कहां चलेंगे, राइट हैंड लिमिट पे। ठीक है, इसको तो लिख लिए हम लोग, चलो इसको लिखवा देता हूं। राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ, है ना। राइट हैंड लिमिट तो क्या लिखूंगा मैं, लिमिट x टेंड टू क्या सर, k के टकले पे प्लस लगाओ और f ऑफ x लगाओ, ठीक है। फिर क्या करूंगा मैं, लिमिट h टेंड टू 0 लिखूंगा, f ऑफ k प्लस, तो मतलब k प्लस h लिखूंगा। तो बोलो अब क्या होगा सर, होगा लिमिट h टेंड टू 0 k प्लस h। तो मेरे पास एक्चुअल में था क्या, ठीक है, तो यहां पे लिखूंगा मैं k प्लस h और माइनस में ना k प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या होगा, k प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आ जाओ अब यहां पे भी प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। मान लो मैंने ना k का वैल्यू क्या ले लिया, k का वैल्यू मान लो ले लिया मैंने 7, और h तो बहुत छोटा नंबर है तो उसको चलो 0.1 मान के चल रहे हैं, मान रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। तो k का वैल्यू 7 है, h का वैल्यू 0.1 है। तो अगर मान लो मैंने आपसे पूछा k प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ क्या होगा, तो आप सोचोगे सर ये पूछ रहे हो आप, ठीक है ना। तो सर एक काम करते हैं ना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं तो आप कहोगे सर 7 रख दो और प्लस में 0.1 रख दो। तो बताओ मेरे लाल कितना आ रहा है सर, ये 7.1 आ रहा है और आंसर ना सर 7 आ रहा है, आएगा, ठीक है। अगर मान लो मैंने k का वैल्यू -8 रखा, मैंने k का वैल्यू -8 रखा, तो ये क्या होगा, -8 प्लस में 0.1, और ये कितना देगा बताओ, माइनस प्लस माइनस, तो 8 में इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस में 7.9, और आंसर जस्ट इससे छोटा इंटीजर होता है तो -8 आ गया। नोटिस कीजिएगा, मैंने इसका वैल्यू मान लो 15 रखा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा 15 प्लस h 0.1, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर 15.1, और जस्ट छोटा इंटीजर 15। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं सर, क्या जब मैंने x का वैल्यू 7 लिया तो x प्लस k प्लस h जो कि क्या आ गया सर 7 ही आया। देखो जब मैंने k का वैल्यू -8 लिया तो भी मेरा k प्लस 8 कि k प्लस h मेरा -8 ही आ रहा है। जब मैंने k का वैल्यू 15 लिया तो मेरा k प्लस क्या था, k प्लस h क्या आ गया 15 ही आ गया। लेकिन लास्ट वाले में क्या हो रहा था ना, एक कम आ रहा था, क्या आ रहा था, एक कम आ रहा था, ठीक है सर। तो यहां पे ना अगर मैं k का वैल्यू जो भी ले रहा हूं ना, k प्लस h वही आ जा रहा है 7। अच्छा k हमेशा इंटीजर लेना क्योंकि मैंने मान के रखा है k इंटीजर है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं यार, आप सर ना ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या, लिमिट h टेंड टू 0, ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही रहेगा। सर आपके का वैल्यू कुछ भी रख दो, k प्लस h हमेशा k ही देगा। बोलो यहां तक चमका, चमका। आप सर k का वैल्यू सॉरी माफ कीजिएगा, कुछ भी ले लो, हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा सर, वो हमेशा क्या आएगा, k ही आएगा। बोलो देखो प्रैक्टिकल करके देख लिए, हाँ k माइनस h क्या आएगा, हमेशा एक कम आ रहा था, हमेशा एक कम आ रहा था। तो यहां पे अगर मैं h का वैल्यू रखता हूं तो ये कितना आ गया, कितना आ गया सर, ये 0 आ गया, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आई क्या, कहां गया जी, कहां गया, ये है ना। ये हमने देखा कि जब मैं k माइनस एच, k का वैल्यू कुछ भी ले रहा हूं तो k माइनस एच एक कम आ रहा है। लेकिन फिर मैंने देखा k का वैल्यू आप कुछ भी लो, k प्लस एच हमेशा क्या देगा, हमें k देगा, ठीक है। तो मुझे यहां से क्या दिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या दिखा मुझे, सेम नहीं दिखा, सेम नहीं दिखा, ठीक है। तो मैं यहां से देख रहा हूं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है, ठीक है। LHL और RHL नॉट इक्वल टू आ रहा है, किसके लिए, फॉर एनी आर्बिट्रेरी, फॉर एनी व्हाट, आर्बिट्रेरी इंटीजर, इंटीजर k, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एनी आर्बिट्रेरी है मतलब हर k को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये k हर इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, सो f ऑफ x इक्वल टू जो कि क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, वो क्या होगा, वो क्या होगा, इज डिसकंटिन्यूअस। क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, ऑल इंटीग्रल पॉइंट। चमकू सर, चमक गयू, आ गया ना, बस ये था, क्लियर हुआ जी सर। तो जल्दी से आप एक बार काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, रुक जाइए बता रहा हूं मैं, है ना। और पहले तो इसका लीजिएगा, एक मिनट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, एंड देन आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये नोट करके लिखना है तो लिख लीजिएगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, जस्ट छोटा इंटीजर, क्या देता है, जस्ट छोटा इंटीजर देता है, लिख लो, जस्ट छोटा
इंटीजर देता है ना, है कब, अगर इफ डब्बे में पॉइंट फ्रैक्शन होता है, क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन होता है ना, पहला। और क्या देता है, सेम, दूसरा लिख लीजिएगा इस, यहीं से एक और चीज लिख लीजिएगा, सेम इंटीजर देता है, सेम इंटीजर देता है अगर व्हाट, अगर इस डब्बे में कोई इंटीजर होता है। ठीक है, इसको लिख लो, इंटीजर होता है। डन सर, डन। बेटा मैंने एक बार आपको रफली मैंने जल्दी से बता दिया हूं ये चीज, है ना, अच्छे से मैंने 2 लेक्चर पहले आपको करवाया है, ये सेम कंसेप्ट बहुत शानदार तरीके से करवाया था। ठीक है, तो जस्ट छोटा इंटीजर देता है इफ डब्बे में फ्रैक्शन होता है, और सेम इंटीजर देता है अगर कोई डब्बे में इंटीजर होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये स्क्रीनशॉट लेना था, इसका ले लिए, एंड देन आप ये लिख लीजिएगा और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। लिख लो। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हलवा है, आज की क्लास का लास्ट सवाल। इज द फंक्शन, ठीक है, दिया हुआ है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई, पाई पे कह रहा है कंटिन्यूअस, चेक करना है। हलवा सवाल, इससे सिंपल सवाल क्या हो सकता है, पहले तो गिवन लिख लेते हैं, इससे सिंपल और क्या हो सकता है, तो लिखो जरा गिवन। क्या गिवन है अपने पास, सर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, चेक करना है तो LHL निकाल लो, है ना। LHL क्या होगा, LHL बताओ सर, लिमिट x टेंड टू क्या, पाई के टकले पे माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा, बोलो। फिर क्या लिखूंगा मैं, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ क्या, पाई माइनस h। ठीक है, यहाँ पे विदाउट लिमिट LHL किए भी हो जाता, डायरेक्ट लिमिट इवेल्युएट से भी हो जाता लेकिन मैं ही कहता हूँ जब h वाले से चला करो, तो मेरे को तो आपको एक आइडियल सो सेट करना है कि देखो मैं भी उसी से चल रहा हूँ। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एच और प्लस ऑफ 5। अब देखो अगले स्टेप में, इसमें आप चाहो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, नहीं तो नहीं भी लगाओगे चलेगा, है ना। लगा दे क्या, चलो लगा लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ऑफ 2ab। ठीक है, और साइन 180 माइनस थीटा बताओ सर, साइन 180 पे चेंज नहीं होता, साइन एच ही होगा, प्लस या माइनस, सर 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में गए हैं तो मतलब प्लस ही होगा, साइन एच और प्लस 5। अब आ जाओ यहाँ पे h की वैल्यू रखो 0 हर जगह, h की वैल्यू मैं 0 रखता हूं तो ये पाई स्क्वायर प्लस ऑफ क्या होगा, 0 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू पाई इंटू 0 और माइनस ऑफ साइन 0 और प्लस ऑफ 5। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, ये आ रहा है पाई स्क्वायर, यहां से भी 0, साइन 0 0 होता है प्लस 5, तो LHL अपना क्या आ गया, LHL हमारा आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। लिखिए फिर हम लोग RHL कर लेते हैं, बहुत हलवा सवाल है। कितने मिनट हुआ, RHL कर ले, हाँ जी सर, चलो RHL में थोड़ा सा रंग चेंज कर लो, कलर। आ जाओ RHL यहीं कर लेंगे इतने में, है ना। क्या लिखूंगा मैं, सर लिमिट x टेंड टू क्या, पाई के टकले पे प्लस और f ऑफ x। ओके ओके, फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 पाई प्लस h, है ना। यस सर, फिर बताओ, अब रख दो फंक्शन में, हर जगह फंक्शन में रख दीजिए। हलवा सवाल है, इतना इजी सवाल सर एग्जाम में आ जाए तो लॉटरी लग जाएगी। अच्छा है ना, अरे टफ भी आएगा कोई दिक्कत नहीं, सब तो सिखा रहा हूँ, जितना सिखा रहा हूँ वही बस करते जाओ, मोर देन इनफ होने वाला है ना। पाई प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया और यहां से आ जाएगा माइनस ऑफ साइन पाई प्लस एच और प्लस ऑफ 5। सुनिएगा यहां पे अगर मैं ओपन करता हूं, अच्छा ये डाउट तो नहीं हो रहा ना सर, अलग अलग लिमिट, प्लस में अलग अलग हम तोड़ के लगा सकते हैं, लिमिट प्लस हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, अरे अरे कैसे लिख रहा हूं मैं, क्या लिखूंगा, पाई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच। अब देखो साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा ही होता है बट माइनस में देता है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाके गिरेंगे हम लोग, तो ये माइनस पहले माइनस देगा और एक माइनस पहले से, तो प्लस में क्या हो जाएगा, साइन एच हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 5। अब लिमिटिंग वैल्यू रखो वहां पे, तो ये पाई स्क्वायर प्लस ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 0 प्लस ऑफ साइन 0 और प्लस ऑफ 5। इन सबको आप सॉल्व करके जरा देखो, सिर्फ पाई स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है, मतलब LHL और RHL दोनों की वैल्यू क्या आ गई, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गई, है ना। लास्ट वाला पोर्शन यहां बता दो जी सर,
एंड एफ ऑफ पाई बताओ क्या होगा, एफ ऑफ पाई जरा देख के बताओ तो। मैं रखूंगा यहां पे पाई स्क्वायर माइनस ऑफ साइन पाई प्लस 5। अरे LHL RHL सेम है और एफ ऑफ पाई सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि वो पाई स्क्वायर प्लस 5 नहीं आ रहा, माइनस में साइन पाई भी आ रहा है। अरे साइन पाई का वैल्यू तो रखोगे, साइन पाई मतलब साइन 180 मतलब कितना, 0। ये एक्चुअल में पाई रेडियन है ना, तो ये कितना दिया, 0 प्लस 5। तो मुझे क्या दिखा यहां से, पाई स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा है। ठीक है, LHL RHL और एफ ऑफ पाई भी सेम आ रहा है, तो यहां पे आप ऐसा लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, एट एक्स इक्वल टू पाई, एट एक्स इक्वल टू पाई, पाई पे ही ना, यस सर, LHL इक्वल टू RHL, हेयर एट एक्स RHL और इक्वल टू एफ ऑफ पाई, ये सेम है, सबकी वैल्यू क्या आ रही है, पाई स्क्वायर प्लस 5 ही आ रही है। लेट मी चेक वंस अगेन, यस सर, पाई स्क्वायर प्लस 5 ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट वॉट, एट एक्स इक्वल टू पाई। तो ये फंक्शन क्या है, चेक करना था, है ना, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस, यस दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। चमका, चमक गया। तो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक मिनट, फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड देन इसका, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 तक आज की क्लास में हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्लास में ना क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से मूव करेंगे। और मैं आपको बता दूं जाने से पहले, जैसा कि मैं क्लास स्टार्टिंग में भी बताया था, आप हमारे चैनल को भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं ना, वैसे ही आपको ना हमारे चैनल पे जो हमारा ऐप है ना, मैग्नेट ब्रेन्स, वहाँ पे भी जाइएगा, वहाँ पे भी हमारा सारा लेक्चर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। क्लास वाइज सारे लेक्चर वहाँ पे अरेंज है, ठीक है। और आप जाते जाते बता दूं, आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। सर कैसे, टाइप करो मोबाइल में www.magnetbrains.com, वहाँ जाइएगा, वहाँ पे भी आपको सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके सर, और आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे भी आपको नोट्स का लिंक अवेलेबल है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।